दी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओझा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब शब्द स्वरूपी राम संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव की सतगुरु रामपाल जी परमात्मा की जिनके विशेष आशीर्वाद से जिनके शुभ आशीर्वाद से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन अपनी आत्मा के कल्याणार्थ हेतु भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। भाई और बहनों, वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की करोड़ों की संख्या में संगत है, लेकिन उन करोड़ों का वो भाग्य उदय नहीं है जो भाग्य आप और हम भाई बहनों का हो चुका है। यानी इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में साध संगति को ही गुरुदेव भगवान अपने सतलोक का ट्रेनिंग सेंटर बनाते हैं और इस साध संगति रूपी ट्रेनिंग सेंटर से जुड़ना ये विशेष मेहर केवल विशेष पुण्यकर्मी आत्माओं के ऊपर ही होती है। और जो भाई बहन इस ट्रेनिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं केवल वे ही अपने गुरु को हृदय से अपनी अंतरात्मा से कबीर परमात्मा के रूप में जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। इसलिए यदि आप साध संगति से जुड़े हुए हैं तो आप महानतम आत्माओं में से एक हैं। आने वाले समय में जो क्रिया वर्तमान में साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन अपने गुरु को परमात्मा मान के कर रहे हैं, पूरा विश्व करेगा, पूरा विश्व। तो आप और हमारा सौभाग्य जो गुरुदेव ने आप और हमें पहले ही अपने चरणों में जोड़ लिया है। तो भाई और बहनों, कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। वो कबीर सागर का सरलार्थ जिसे पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपने कर कमल से लिखा है। भाई और बहनों, आज का वीडियो हम शुरू करें उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी उपलब्ध करवा देता हूं, क्योंकि हम जिस सतभक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं ये सत्य का मार्ग है और सत्य के मार्ग में रत्ती भर भी झूठ नहीं चलती है। और यदि रत्ती भर भी झूठ का समावेश हुआ तो भाई और बहनों, परमात्मा फिर हमसे कोसों दूर हो जाते हैं। लेकिन झूठ नहीं, महाझूठ का पुलिंदा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा सतगुरु रामपाल जी का कलयुगी परिवार
और सभी सतलोक आश्रम से जुड़े हुए कोऑर्डिनेटर। ये लोग आज से पहले एक बहुत बड़ी झूठ जो भगत समाज से छुपाते हुए फिर रहे थे, आज उस झूठ का पर्दाफाश हुआ है। इसलिए सोचा आप भगत भाई बहनों को भी थोड़ा सा परिचित करवा दूं, ताकि आप भी ज्ञान आधार से सोचने पर विवश हो जाएं और विचार करें कि जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा बात बात पर दुहाई देता है कि हम जो भी कुछ करते हैं अपने गुरुदेव के आदेश से करते हैं, हम एक कदम भी अपने गुरुजी की आज्ञा के बिना नहीं उठाते, तो भला एक इतनी बड़ी झूठ का कदम क्या आपने अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर उठाया है? क्या वो सत्यवादी परमात्मा वर्तमान में उनके नाम से जो पुस्तकें छप रही है, क्या उन पुस्तकों में लिखवाएगा, समावेश करवाएगा? एक सच्चा भगत तो कभी सौपन में भी नहीं सोच सकता है। तो आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं भाई और बहनों। ये लड़का है, शायद आप इसे जानते होंगे। ये शिवांश नाम का लड़का है। ये सतगुरु रामपाल जी का सेवक नहीं है, उनका भगत नहीं है, और आजकल ये काफ़ी चर्चा में है, विशेषकर संत रामपाल जी भगवान के भक्तों के बीच में। इसका कोई यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर ये सतगुरु रामपाल जी के भक्तों के साथ में डिबेट करता है, ज्ञान चर्चा करता है। ये बहुत कुछ जानने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है, और अपने स्तर पर जैसा भी इसको ज्ञान प्राप्त है, ये सामने वाले को समझाने का भी प्रयास करता है। हालांकि वर्तमान में ये शिवांश सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। ये फिलहाल शंकराचार्य जी से प्रभावित है, ये उनका शिष्य है, उनके पंथ से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम इसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मान सकते, क्योंकि ये भी परमात्मा का बच्चा है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की ही आत्मा है। लेकिन वर्तमान में अभी इसके भक्ति संस्कार इतने मजबूत नहीं हैं, जिस कारण से ये उनका विरोध कर रहा है, उनके तत्व ज्ञान को ना समझकर। अनजान है, इसलिए हम इसकी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। परंतु आज इसने जो एक खुलासा किया है वो बहुत बड़ी बात है। इसके द्वारा किया गया एक खुलासा आप सभी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों को सोचने पर मजबूर कर देगा कि सत्यवादी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग में इतना बड़ा झूठ क्यों, भगत समाज के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों, किस बात का डर, किस बात का भय? एक तरफ तो आप सतलोक आश्रम वाले डंका पीटते हो कि निर्विकार निर्भय तू ही और शकल भयमान, और सब पर तेरी साहिबी तुझ पर साहिब नाए, कि हमारे कबीर परमात्मा निर्विकार हैं, निडर हैं, निर्भय हैं, उनसे बढ़कर कोई परमात्मा नहीं, कोई साहिब नहीं। तो भाई ऐसे निर्भय, निडर, निर्विकार कबीर परमात्मा की शरण में आने के बाद उनकी भक्ति करते करते फिर भाई गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार को, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को भला किस बात का डर सता रहा था, जो जीने की राह जैसी पुस्तक और अंधश्रद्धा खतरा भक्ति ये ज्ञान, इन पुस्तकों में एड्रेस ही गलत लिख दिया, झूठा एड्रेस लिख दिया। ये शिवांश नाम का लड़का जब इसने देखा कि जीने की राह पुस्तक के ऊपर एक तरफ तो C117 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर लिखा हुआ है, और दूसरी जीने की राह पुस्तक के ऊपर C117 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली लिखा हुआ है। तो जयपुर में तो बवाना नाम की कोई जगह नहीं है, ना ऐसा कोई यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है। फिर इसने ट्राई किया दिल्ली जाकर, और जब ये दिल्ली में गया इन पुस्तकों के ऊपर लिखे हुए एड्रेस के ऊपर, तो भाई और बहनों वहाँ पर कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। जो एड्रेस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने काल प्रेरणा से डर और भय के कारण जीने की राह और अंधश्रद्धा खतरा भक्ति ये ज्ञान जैसी पुस्तकों के अंदर डाल रखा है, वहाँ तो एक फैक्ट्री है, और उस फैक्ट्री में पाउडर बनता है, पाउडर। ये लड़का वहाँ जाके आया, पूरी जांच पड़ताल की, और इसने अपना वीडियो बना के डाला है, जो दास आपको दिखा रहा है। मैं यहाँ पर इस फैक्ट्री के जो सुपरवाइजर हैं, इस समय वो हमारे साथ में हैं। आप इनसे पूछिए कि ये यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं
और ये आपको बताएंगे कि इस फैक्ट्री में इस पते पर क्या होता है, इस बिल्डिंग में क्या होता है C117 में। जी जी हाँ, C117 है फैक्ट्री सेक्टर 3 में। और यहाँ पर लगभग ये तो लगभग 10-12 साल से यहाँ पर है। और इसमें का तो कोई भी काम यहाँ नहीं होता। पाउडर बनता है, पाउडर कोटिंग वाला, सभी पाउडर कट्टे वगैरह रखे हैं। ये प्लांट है, यहाँ पर कोई ऐसी प्रेस वगैरह नहीं है। ये गलत एड्रेस पे गलत किताब छापी गई है। कोई इस तरह की यहाँ पर इस तरह कोई किताब वगैरह नहीं बनती। ये सब पाउडर का काम है। सब ये प्लांट लगा है, यहाँ पाउडर तैयार होता है। सभी कट्टे रखे हैं पाउडर के। यहाँ पर तो कोई प्रेस का तो कोई संभव ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। सब यहाँ पर यही काम होता है। और ये जो बताया गया है ये गलत और अफवाह है। और जो छापा है एड्रेस ये गलत छापा गया है इसे। तो आपने देख लिया यहाँ पर कि मजदूर यहाँ पर काम करने वाले, यहाँ पर काम करने वाले जो अन्य वर्कर हैं, सुपरवाइज़र हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि यहाँ पर कोई किताबें नहीं छपती, ये पूरी फर्जी किताबें हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस किताब के साथ अगर आपको कोई मिलता है बांटता हुआ तो उसको तुरंत पकड़िए, उसको थाने ले जाइए, उसके खिलाफ FIR दर्ज कराइए। ये फर्जी किताबें कहाँ छप रही हैं? ये आप FIR करा सकते हैं इन रामपालियों के खिलाफ जो सतलोक आश्रम के नाम पे आपको फर्जी किताबें बेची जा रही हैं। इनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कोई GST नंबर नहीं है, पूरी फर्जी किताबें बेची जा रही हैं। इनको आप थाने ले जा करके, कोई भी व्यक्ति आज के बाद कोई भी रामपाली अगर मिले इन किताबों को बांटने वाला, आप उनकी FIR तुरंत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि ये किताबें पूरी फर्जी हैं, झूठ बोल रही हैं। अंदर हमारे देवी देवताओं का अपमान है, पूजा पद्धति का अपमान है, ग्रंथों का अपमान है, आचार्यों का अपमान है, दुर्गा माता का अपमान है, शिव भगवान का अपमान है। और बाहर छपती कहाँ है? छपती जहां पर ये छपती हैं किताबें, उस एड्रेस पर पाउडर बनता है, ना कि कोई प्रिंटिंग प्रेस है। अभी मैं ऊपर से भी आपको ये बिल्डिंग दिखाऊंगा। साहब आप कब से हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग 8-10 साल से हैं। तो आपका शुभ नाम? विजय कुमार। तो विजय कुमार जी, ये हम लोग खड़े हुए हैं, आप यहाँ कहाँ खड़े हैं आप बता दीजिए। ये बवाना सेक्टर 3 है जी, इंडस्ट्री एरिया जी यही है। और ये प्लॉट नंबर ये मतलब वो 17 या 18 है। 118 C 118 है। C118 सेक्टर 3 का C 117 है वो। अच्छा, सेक्टर तो 3। आप बताएंगे C117 में क्या होता है? क्या इसमें तो पाउडर ऑर्डर का काम होता है। यहाँ पे कोई प्रिंटिंग नहीं, प्रेस तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं है यहाँ। प्रिंटिंग प्रेस था ही नहीं, कभी नहीं था। नहीं, हम लोग तो बराबर यहाँ रहते हैं। प्रिंटिंग प्रेस रहता तो गत्ता उत्ता दिखाई देता, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था जी। अच्छा, आप किस फैक्ट्री में काम करते हैं? हम लोग ये सामने C 128 में। C 128 में। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई साहब राम राम, हम ये कह रहे हैं आपकी जो किताबें छपती हैं, कबीर प्रिंटर्स का नाम इसमें डला हुआ है, C 117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली, यहीं पे छपती हैं क्या आपकी किताबें? क्यों जी? आपने वो लिखा है ना कबीर प्रिंटर्स? नहीं, आपको किताब चाहिए क्या? नहीं, हमें ये जानना है ये किताबें छपती कहाँ हैं, यहीं पे छपती हैं ना? चालू रखे। हाँ, लाइन पे रहे बताते जी। हो गया। हाँ बोलिए जी, क्या जानकारी चाहिए आपको उस बारे की? भाई साहब हम ये कह रहे हैं आपका ये कबीर प्रिंटर्स को देखने हम आए थे, हम खड़े हुए हैं इस समय C 117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली। यहाँ पर पाउडर बन रहा है, यहाँ पर तो कबीर प्रिंटर सही नहीं। कहाँ है आपका कबीर कौन प्रिंटर? सी किताब देखी आपने? कहाँ पे किताब देखी आपने? अंधश्रद्धा, तो किताब पे अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान। अंधश्रद्धा खतरा भक्ति जाने क्या? चालू रखे, लाइन पे रहे। क्यों जाननी ये तो बताओ। आपने यहाँ पे क्यों लिखा है ये बताइए? आपकी किताब में लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है ये एड्रेस? जिससे कि अगर हमें कोई काम पड़े तो हम उस एड्रेस पे जा सके ना। हेलो, ऐसे काम नहीं बनेगा। ये देख लिया आप लोगों ने इन लोगों की सच्चाई। तो इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब ये है कि तुम जिनकी किताबों को बांट रहे हो वो किताबें सब चोरी से छप रही हैं। और जिस दिन किसी का दिमाग ठनकेगा और तुम्हें इन किताबों के साथ वो पुलिस स्टेशन ले जाएगा, उस दिन ये लोग तुम्हें पहचानने से मना कर देंगे कि हमने इनको कोई किताब नहीं दी, हमने इनको कोई किताब छाप के नहीं दी। आई बात समझ में? जो लोग इनकी किताबें बांट रहे हो ना सेवादार के रूप में, धर्म
धर्म के प्रचार प्रसार के रूप में, गुरु के प्रचार प्रसार के रूप में, वो सोच लो तुम्हारा क्या हाल होने वाला है अब। क्योंकि अब बच्चा बच्चा जब भी इन किताबों के साथ तुम लोग पकड़े जाओगे या कोई भी पकड़ा जाएगा तो उसको सीधे थाने ले जाया जाएगा, क्योंकि इसमें दिया गया जो एड्रेस है झूठा है। ये किताबें चोरी से, फर्जी से छापी जा रही हैं। भाई और बहनों, देखो ये सत का मार्ग है और भगत का एक लक्षण बताया गुरुदेव ने। भगत कभी भी पक्षपात नहीं करता, ना जगत से ना भगत से। ये लड़का सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं है, लेकिन यदि इस लड़के की कोई बात सत्य होंगी तो हम भक्तों का फर्ज बनता है कि हम उसका पक्ष लें। पक्ष लेने का मतलब है हम उसको गलत नहीं ठहरा सकते। ये बहुत ही घटिया और शर्मसार करने वाली बात है कि सतवादी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के नाम से छापी जा रही पुस्तकों में गलत एड्रेस लिखा गया है। यदि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के ऊपर इस फैक्ट्री का मालिक, जिस फैक्ट्री में पाउडर बनता है, यदि वो मुकदमा कर दे, इन लोगों की जमानत भी करवाने वाला कोई नहीं मिलेगा, जमानत भी करवाने वाला। इतना बड़ा जुर्म, इतना बड़ा झूठ इन लोगों ने बोला है। क्या आवश्यकता थी भाई और बहनों इन लोगों को गलत एड्रेस देने की? क्या आवश्यकता आन पड़ी थी? क्या सतगुरु रामपाल जी भगवान का ज्ञान जो इन पुस्तकों में लिखा हुआ है, क्या वो शास्त्रों के विरुद्ध है? क्या वास्तव में सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान घटिया है, कमजोर है, झूठा है, जो भय और डर के कारण इन पुस्तकों में गलत एड्रेस दे दिया गया है? और यदि सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान सत्य है और यदि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, गुरुदेव के कलयुगी परिवार को इस बात पर पूरा विश्वास है, तो भला फिर डर किस बात का, भय किस बात का? गलत एड्रेस क्यों दिया? अगर कोई आपसे वाद विवाद करे, आपसे कोई ज्ञान चर्चा करना चाहे, तो खुलकर आप जी उनके साथ में ज्ञान चर्चा कीजिए। आप टीवी चैनल पर आइए, डिबेट कीजिए कि साहब जो पुस्तकें हम छाप रहे हैं, इन पुस्तकों में भला गलत क्या है। हम एक एक चीज को अपने गुरुदेव के ज्ञान आधार से और वर्तमान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म में, समाज में जो उनकी पवित्र धार्मिक पुस्तकें हैं, हम उन्हीं से प्रमाणित कर देंगे कि सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान गलत नहीं है, इन पुस्तकों में लिखी हुई बातें गलत नहीं है। परंतु भाई और बहनों, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान तो सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो लोग सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को समझ नहीं पाए, जो लोग सतगुरु रामपाल जी को नहीं समझ पाए और केवल इन पुस्तकों को वर्तमान में भोले भाले भगत समाज से आलू टमाटर की तरह समाज में बिकवा कर केवल अपना धार्मिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, उन लोगों को भय है, उन लोगों को डर है। ज्ञान प्रचार करना कोई गलत बात नहीं है, सभी भाई बहनों को भक्ति और ज्ञान प्रचार ही करना चाहिए, भगत का और तीसरा काम नहीं होता है। परंतु उस ज्ञान को इस प्रकार से झूठ के साथ लपेट कर क्यों? ना ये पुस्तकें गलत, इन पुस्तकों में जिस महापुरुष का ज्ञान है, ना वे सतगुरु रामपाल जी भगवान गलत, ना बेचारे भोले भाले भगत जो इन पुस्तकों को बांट रहे हैं वो गलत। फिर भाई इतना बड़ा झूठ क्यों? क्योंकि गलत है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कलयुगी परिवार, गलत है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, जिनको अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, जिनको अपने गुरुदेव की सत भक्ति पे विश्वास नहीं है। अन्यथा सीना ठोक कर इन लोगों को एड्रेस सत्य लिखना चाहिए था। हालांकि इन लोगों ने अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस बना रखी है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने अपनी खुद की प्रिंटिंग प्रेस बना रखी है, उसके बावजूद ये अपनी प्रिंटिंग प्रेस का एड्रेस ना देकर डर के कारण, भय के कारण और गलत एड्रेस इन पुस्तकों में डाल दिया है। और ये शिवांश नाम का लड़का जो कह रहा है, ये बात परम सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस दिन इन पुस्तकों को बांटने वाले समाज के लोगों के हत्थे चढ़ गए या पुलिस प्रशासन के हत्थे चढ़ गए, तो ये लोग आपकी खैर खबर लेने नहीं आएंगे। ये लोग जो आपको पुस्तकें दे रहे हैं बांटने के लिए, गुरुदेव का परिवार, आपके कोऑर्डिनेटर, ये आपकी जमानत तक भी करवाने नहीं आएंगे। ये तो परम सत्य है भाई और बहनों, क्योंकि ये नमूना तो ये लोग पहले ही बरवाला कांड में दिखा चुके हैं। जिस समय इन्होंने अपनी मनमानी के चलते
2014 में बरवाला कांड करवाया, जजों के खिलाफ पुस्तकें लिखी, प्रशासन को भड़काया, संत रामपाल जी को इन्होंने बंधक बनाया और उनके भोले भाले भक्तों को उन्हीं का आदेश बताकर आश्रम के बाहर काले कपड़े पहनाकर, हाथों में हथियार देकर, डंडे देकर पुलिस प्रशासन के साथ मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया गया। और जब मीडिया वालों ने सवाल किया आश्रम के मीडिया प्रभारी राज कपूर उर्फ प्रीतम दास से, तो उस बंदे ने साफ साफ मना कर दिया कि महिला और बच्चों को हम नहीं लाए हैं, ये तो अपने आप ही आकर बैठ गए हैं। जबकि इन भक्तों की सहमति के बिना एक चिड़ी का बच्चा भी आश्रम के बाहर नहीं बैठ सकता था। उस समय जो भी आदेश दिए जा रहे थे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा गुरुजी का नाम लेकर दिए जा रहे थे। और जब मीडिया वालों ने पूछा कि ये महिला और बच्चे बाहर क्यों बैठे हैं, आप इनको हटा क्यों नहीं रहे, तो झट से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने मना कर दिया कि बच्चे और महिला हम नहीं लेकर आए। ये लोग भाई और बहनों पैदाइशी झूठे हैं, पैदाइशी। ये लोग पहले भी सतगुरु रामपाल जी को मानुष मानते थे और आज भी मानुष ही मानते हैं, तभी तो इन लोगों ने सही एड्रेस इन पुस्तकों पर नहीं डाला है। तो वो बरवाला कांड का एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको। बच्चे और महिलाओं को इसके बीच में लाने का क्या संदर्भ है? बच्चे महिलाएं हम नहीं लेके आए हैं, बच्चे महिलाएं आप भी बीमार आप हटा होते भी हैं। तो नहीं रहे उनको? किसको? बच्चे और महिलाओं को नहीं नहीं, हम हटा रहे हैं, लेकिन वो जिद कर रहे हैं। अब उनकी जिद के आगे हम क्या करें? ये जो बंदा है आप जो देख पा रहे हैं इधर, ये इसका नाम है बीरेंद्र। ये सतगुरु रामपाल जी का बड़ा लड़का है। और ये जो बंदा है इसका नाम है राज कपूर उर्फ प्रीतम दास। ये 2014 बरवाला कांड से पहले सतलोक आश्रम बरवाड़ा में भक्तों का इंटरव्यू लिया करता था और ये उस समय मीडिया प्रभारी था। अब ये दोनों बंदे इतने बड़े जिम्मेदार व्यक्ति आश्रम के और सरेआम मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं, जबकि इसको भी सारनाम मिला हुआ है, इसको भी सारनाम मिला हुआ है और ये तो सतगुरु रामपाल जी का बड़ा लड़का है। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं कि आश्रम के बाहर जो बच्चे और महिलाएं बैठी हुई हैं उनको हम नहीं लेके आए, उनको हमने नहीं बुलाया, आंखों के सामने झूठ बोल रहे हैं। तो भला जो पुस्तक बांटने वाले बेचारे भोले भाले भाई बहन हैं, जिस दिन ये पकड़े जाएंगे उस दिन भला ये कैसे जिम्मेदारी लेंगे कि भाई ये पुस्तकें हम छाप रहे हैं, हम ही इनको ये पुस्तकें उपलब्ध करवाते हैं। ये लोग बिल्कुल भी सामने नहीं आएंगे। साल भर पहले इसी पुस्तक अंध श्रद्धा भक्ति खतरा ये जान के ऊपर एक विवाद हो गया था जयपुर में। और जयपुर का मीडिया चैनल है फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल। उस न्यूज चैनल के ऊपर बहुत बड़ी डिबेट हुई थी, लगातार 2 दिन चली थी। न्यूज चैनल वालों ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को डिबेट के लिए बुलाया, लेकिन ये लोग डिबेट के लिए बिल्कुल भी सामने नहीं आए, क्योंकि भाई और बहनों इन लोगों को डर है, इनको भय है। इनको केवल अपना सतगुरु रामपाल जी के नाम की आड़ में उनके भोले भाले भक्तों से अपना धंधा करवाना है। बाकी इन लोगों को ज्ञान प्रचार से, भक्ति और भगवान से, भगत समाज से कोई लेना देना नहीं है। तो इतना बड़ा झूठ जब ये भक्तों की आंखों के सामने, सतलोक आश्रम बरवाड़ा के सामने, मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने बोल सकते हैं, तो भला जिस दिन बेचारे भगत भाई बहन पकड़े जाएंगे उस दिन ये कैसे सामने आएंगे। दूसरी बात, शिवांश नाम का लड़का जो कह रहा है कि जहां भी आपको ये पुस्तक बांटते हुए लोग दिखाई दे जाएं, मिल जाएं, तुरंत इनको पकड़ो और पुलिस में इनकी रिपोर्ट लिखवाओ, इनको थाने में भिजवाओ। भाई और बहनों, इसमें डरने और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भगत भाई बहन ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, गुरुदेव की पुस्तकें बांट रहे हैं, चाहे जीने की राह हो, ज्ञान गंगा हो, गीता तेरा ज्ञान अमृत हो, अंध श्रद्धा भक्ति खतरा ये जान हो, आप भाई बहन अपने गुरुदेव को परमात्मा मानकर उनके ऊपर दृढ़ विश्वास करके आप निसंशय होकर, निर्भय होकर आप जी परमात्मा का ज्ञान प्रचार कीजिए। आप ये पुस्तकें बांटिए। इन पुस्तकों में जो गलत एड्रेस लिखा हुआ है उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें गलती है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की। लेकिन आपका जो मकसद है, आपका जो टारगेट है, केवल गुरुदेव का ज्ञान प्रचार करना है।
इसलिए आपके साथ परमात्मा पल पल है, पल पल। कोई ऐसी अनहोनी घटना परमात्मा घटित नहीं होने देगा। और यदि समाज में किसी ने आपको रोका टोका, आपके ऊपर मुकदमा करवाया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज से पहले भी बहुत सारे मुकदमे भगत भाई बहनों के ऊपर हो रहे हैं, चल रहे हैं। कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये समाज हमारा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं सिर पर साईं सत्य है तो को क्या भय रे। हमारे सर पर, हमारे शीश पर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जो स्वयं कबीर परमात्मा है वो बैठे हुए हैं। कोई माई का लाल हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। और यदि फिर भी कोई इन पुस्तकों को लेकर डिबेट करना चाहे मीडिया चैनल पर, तो मैं पवन दास 24 हावर मेरे गुरुदेव भगवान के ज्ञान को लेकर आप लोगों से ज्ञान चर्चा करने के लिए तैयार हूं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुदेव का कलयुगी परिवार, कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक, ये ना कभी पहले सामने आए थे, ना वर्तमान में आ रहे हैं, ना आगे कभी ज्ञान चर्चा करने के लिए आएंगे, क्योंकि इनको खुद को पूरा ज्ञान नहीं है। इनको खुद को विश्वास नहीं है कि हमारा गुरु ही परमात्मा है और उनका ज्ञान परम सत्य है। इसलिए अगर आपको लगे कि यह ज्ञान गलत है, इस ज्ञान का कोई जो है सिर पैर नहीं है, तो मैं पवन दास अपने गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से आप जिस भी न्यूज चैनल पर डिबेट करना चाहें, मैं 24 हावर तैयार हूं। 82 73 84 95 60 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी सूचित कर सकते हैं और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं अपने गुरुदेव के ज्ञान को लेकर कभी भी डिबेट करने के लिए तैयार हूं। तो भाई और बहनों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो काल प्रेरणा से इस प्रकार की आपदाएं इस भक्ति मार्ग में भगतों के ऊपर ना जाने आती रही हैं, आती रहेंगी, क्योंकि काल कभी भी परमेश्वर के मार्ग को इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। लेकिन वो परमात्मा का बेटा है, परमात्मा का बच्चा है, वो परमात्मा से बाहर नहीं चल सकता, उसकी सोच इतनी नहीं है। इसलिए हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने गुरुदेव को साक्षी मानकर, आप अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर विश्वास करके ज्ञान प्रचार कीजिए, अपनी भक्ति कीजिए। कहीं शौपन में भी आपको धोखा नहीं मिलेगा। और यदि आपने विश्वास किया अपने कोऑर्डिनेटरों के ऊपर, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के ऊपर, तो भाई धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा। तो भाई और बहनों, ये कुछ बातें आपके सामने थी जो दास ने रखनी बहुत जरूरी थी, ताकि आप लोग भी अपडेट रहें कि सतवादी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत भक्ति मार्ग में ये झूठ का समावेश कौन कर रहा है। क्या हमारे गुरुदेव भगवान इस प्रकार का झूठा आदेश अपने भक्तों को देंगे कि भाई मेरी पुस्तकों के ऊपर जिनमें ज्ञान सत्य है और एड्रेस तुम झूठा लिख दो? हम शौपन में भी नहीं सोच सकते, शौपन में भी, क्योंकि हमारे गुरुदेव सतवादी हैं। सतवादी के चरणों की मैं सर पर डारूं धूर, 84 निश्चय मिटे पहुंचूं तख्त हजूर। तो ये झूठ का पुलिंदा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कलयुगी परिवार है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है। उसके बाद भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने इस शिवांश नाम के लड़के के ऊपर एक वीडियो बनाया है। और वीडियो इन्होंने अपने एक यूट्यूब चैनल सा न्यूज़ चैनल के ऊपर डाला है। और इन्होंने ये इस प्रकार का एक पोस्टर बनाया है, ये वाला पोस्टर। इन्होंने इस प्रकार का ये पोस्टर जो है बनाया है, इस शिवांश नाम के लड़के के ऊपर बनाया है। भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपना अनमोल तत्व ज्ञान देकर आप और हमें इतना सक्षम बना दिया है कि यदि ब्रह्मा विष्णु महेश भी हमारे साथ में इस ज्ञान को लेकर डिबेट करने के लिए धरती पर उतरें तो वे मुंह की खाकर ही जाएंगे। फिर भला ऐसे छोटे मोटे बच्चों से क्या डरना, क्या घबराना। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने फिर एक घटिया हरकत की है। इन्होंने अपने सा न्यूज चैनल के ऊपर एक वीडियो वायरल किया है शिवांश नारायण को लेकर, और ये इस प्रकार का पोस्टर बनाया है। ये पोस्टर जो आप जी देख रहे हैं, ये इस प्रकार का एक ये पोस्टर है जो उन्होंने बनाया है। और इस पोस्टर में भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने इस शिवांश नाम के लड़के के सर में 2 सींग लगा दिए हैं, लंबे लंबे दांत लगा दिए हैं, आंखें उसकी बिल्कुल काली काली कर दी है, एक प्रकार से राक्षस जैसा चेहरा बनाया है, राक्षस जैसा।
भाई और बहनों, हम साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन इस प्रकार की किसी भी घटिया हरकत का समर्थन नहीं करते हैं। ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग में उचित नहीं है। ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना चाहिए। ऐसी घटिया हरकतें वो करते हैं जिनको अपने गुरुदेव भगवान का ज्ञान समझ में नहीं आया, जिनको अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, जो लोग अपने गुरुदेव के ज्ञान को लेकर डिबेट करने से डरते हैं, घबराते हैं, जिनको हारने का डर है, इस प्रकार के लोग ऐसी घटिया हरकतें करते हैं। तो ये जो घटिया हरकत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने की है, ये बेहुदी है, भगत समाज को आम समाज के सामने शर्मसार करने वाली है। भैया, जब तक इस शिवांश नाम के लड़के को आपके गुरुदेव का ज्ञान समझ में नहीं आ जाता है, तब तक भैया काल प्रेरणा से ये इसी प्रकार की हरकतें करेगा। और ये हरकतें कर सकता है क्योंकि अभी ये आपकी गुरु की शरण में नहीं है। आप और हम भी पहले ना जाने कितने भगत भाई बहन इसी प्रकार से गुरुदेव के ज्ञान का विरोध किया करते थे, क्योंकि उस समय ये ज्ञान हमारी समझ में नहीं आ रहा था, हमारे भक्ति संस्कार इतने मजबूत नहीं थे। लेकिन जिस दिन हमारे को ये ज्ञान समझ में आया, उसके बाद हमने अपनी उन घटिया हरकतों के ऊपर पछताना भी शुरू किया, सोचना भी शुरू किया, बारंबार हमने गुरुदेव भगवान से भी माफी मांगी। तो भाई, आज नहीं तो कल ये भी तो परमात्मा का बच्चा है, उसी परमेश्वर की आत्मा है। आज नहीं समझ पा रहा तो क्या हुआ, कल को तो समझेगा। उस समय आप लोग इसको क्या मुंह दिखाओगे? यही शिवांश नाम का लड़का जब आप लोगों से सवाल करेगा कि भैया मुझे तो उस समय गुरुजी का ज्ञान समझ में नहीं आ रहा था, अरे आप तो मेरे गुरु भाई बहन थे, आप लोग तो मेरे से पहले गुरु को समझ चुके थे, गुरु के ज्ञान को समझ चुके थे, तो आप लोगों ने मेरी बातों का मेरे सामने आकर मेरे साथ में डिबेट करके आप लोगों ने ज्ञान का जवाब ज्ञान से ना देकर, मेरी शंकाओं का समाधान ना करके, और आपने इस प्रकार से मेरे सर पर सींग लगाकर राक्षस जैसा चेहरा बनाकर समाज के सामने डालकर आपने ऐसी घटिया और बेहुदा हरकत क्यों की? तो भाई और बहनों, साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहन इस प्रकार की घटिया हरकत का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। परमेश्वर का ज्ञान अनमोल है, परम सत्य है। यदि आपको ज्ञान समझ में आया है तो आपने ज्ञान आधार से सामने वाले को संतुष्ट करना चाहिए। ये बात अलग है कि सामने वाला आपके ज्ञान से संतुष्ट होता है या नहीं होता है, लेकिन इस प्रकार की घटिया हरकतें करने से बचना चाहिए। उसके बाद भाई और बहनों, हाल ही एक नया वीडियो, अभी जो लेटेस्ट वीडियो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने मुझ पवन दास के ऊपर भी वायरल किया है, और उसका भी एक पोस्टर इन्होंने बना के डाला है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये मेरे ऊपर एक नया वीडियो इन्होंने डाला है आज 29 दिसंबर 2024 को। इनका ये सा न्यूज चैनल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। गुरुद्रोही एक्सपोज्ड, सावधान सावधान सावधान, धोखेबाजों से सावधान। पूरा वीडियो देखिए सा न्यूज चैनल पर, आप जिस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और बहुत ही बेहुदा तरीके से इन्होंने, क्योंकि झूठ तो इनका पैदाइशी गुण है, बहुत सारी झूठ, बल्कि सारी की सारी झूठ इन लोगों ने मुझ पवन दास के विषय में इस 1.5 घंटे के वीडियो में बोली हुई है। इन्होंने कहा है कि पवन दास के ऊपर 12 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे हैं। ये कभी जिंदगी में 12 से ज़्यादा मुकदमे मेरे ऊपर वर्तमान 29 दिसंबर 2024 तक ये साबित नहीं कर पाएंगे। मेरे ऊपर केवल वर्तमान में एक मुकदमा है, जो कि मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने इस परीक्षा के समय में मेरी परीक्षा लेने के लिए और भगत समाज की परीक्षा लेने के लिए 420 का लगाया हुआ है। इसके अलावा मेरे ऊपर और कोई मुकदमा नहीं है। दूसरा झूठ इन्होंने बोला कि पवन दास के अवैध संबंध उसके छोटे भाई की पत्नी के साथ में थे, और एक समय पवन दास के छोटे भाई ने अपनी पत्नी को पवन दास के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया, जिस कारण से उसके भाई ने अपनी पत्नी को तेल डालकर जला दिया। भाई और बहनों, ऐसी ऐसी महाझूठ इन लोगों ने इस वीडियो में डाल रखी हैं। मैंने वीडियो पूरा नहीं देखा, लेकिन जितना देखा उसके बाद मैंने उसको बंद कर दिया, क्योंकि मैं तो इन लोगों की पैदाइशी घटिया हरकतों से भली भांति परिचित हूँ। 10 साल से मैं इन महाझूठे लोगों को झेल रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं भाई और बहनों,
सत हमेशा सत ही रहेगा, सत हमेशा विजयी होता है, आज नहीं तो कल, चाहे उसको कोई कितना ही दबाने का प्रयास करे। तो ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना चाहिए, लेकिन ऐसी घटिया हरकतें जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा की जा रही हैं, ये वाकई में भगत समाज को शर्मसार करने वाली हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आप भगत भाई बहनों को देनी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के कर कमल से लिखित पवित्र पुस्तक कबीर सागर के सरलार्थ में। तो भाई और बहनों, आज हमारा इस विषय पर 53 नंबर का वीडियो है और कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 503 है। पांडवों की यज्ञ में शुपच सुदर्शन द्वारा शंख बजाना। यानी धर्मदास जी ने कबीर परमेश्वर जी से सवाल किया कि हे परमात्मा, आपने द्वापर युग में पांडवों का यज्ञ किस प्रकार से सफल किया, मुझे थोड़ा विस्तार से बताने की कृपया करें। तो परमेश्वर फिर यहाँ बता रहे हैं, जैसा कि सर्वविदित है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया था तथा शस्त्र त्याग कर युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में खड़े रथ के पिछले हिस्से में आंखों से आंसू बहाता हुआ बैठ गया था। तब भगवान श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश काल शक्ति ब्रह्म अर्जुन को युद्ध करने की राय देने लगा था। तब अर्जुन ने कहा था कि भगवान, ये घोर पाप मैं नहीं करूंगा, इससे अच्छा तो भिक्षा का अन्न भी खाकर गुजारा कर लेंगे। तब भगवान काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोला था कि अर्जुन, युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। देखें गीता जी के अध्याय 11 के श्लोक 33, अध्याय 2 के श्लोक 37 व 38 में। महाभारत में लेख आता है कि श्री कृष्ण जी के कहने से अर्जुन ने युद्ध करना स्वीकार कर लिया। घमासान युद्ध हुआ, करोड़ों व्यक्ति व सर्व कौरव युद्ध में मारे गए और पांडव विजयी हुए। तब पांडव प्रमुख युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन पर बैठाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो युधिष्ठिर ने यह कहते हुए गद्दी पर बैठने से मना कर दिया कि मैं ऐसे पाप युक्त राज्य को नहीं करूंगा जिसमें करोड़ों व्यक्ति मारे गए थे। उनकी पत्नियां विधवा हो गई हैं, करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए, अभी तक उनके आंसू भी नहीं सूखे हैं। किसी प्रकार की भी बात न बनती देखकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप भीष्म जी से राय लो, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं फैसला लेने में असफल रहे तब किसी स्वजन से विचार कर लेना चाहिए। युधिष्ठिर ने यह बात स्वीकार कर ली। तब श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को साथ लेकर वहां पहुंचे जहां पर श्री भीष्म तीरों की सैया चारपाई पर अंतिम श्वास गिन रहे थे। वहां जाकर श्री कृष्ण जी ने भीष्म से कहा कि युधिष्ठिर राज्य गद्दी पर बैठने से मना कर रहे हैं, कृपया आप इन्हें राजनीति की शिक्षा दें। भीष्म जी ने बहुत समझाया, परंतु युधिष्ठिर अपने उद्देश्य से विचलित नहीं हुआ। यही कहता रहा कि इस पाप से युक्त रुधिर से सने राज्य को भोग कर मैं नरक प्राप्ति नहीं चाहूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आप एक धर्म यज्ञ करो जिससे आपको युद्ध में हुई हत्याओं का पाप नहीं लगेगा। इस बात पर युधिष्ठिर सहमत हो गया और एक धर्म यज्ञ की, फिर राजगद्दी पर बैठ गया, हस्तिनापुर का राजा बन गया। ये प्रमाण सुख सागर के पहले स्कंद के 8वें तथा 9वें अध्याय से सहाभार प्रश्न नंबर 48 से 53 के ऊपर है। कुछ वर्षों के पर्यंत युधिष्ठिर को भयानक शौपन आने शुरू हो गए, जैसे बहुत सी औरतें रोती बिलखती हुई अपनी चूड़ियां तोड़ रही हैं तथा उनके मासूम बच्चे अपनी मां के पास खड़े, कुछ बैठे पिता पिता कहकर रो रहे हैं, मानो कह रहे हों, हे राजन, हमें भी मरवा दे, भेज दे हमारे पिता के पास। कई बार बिना शीश के धड़ दिखाई देते हैं, किसी की गर्दन कहीं पड़ी है, धड़ कहीं पड़ा है, हाहाकार मची हुई है। युधिष्ठिर की नींद उचट जाती, घबरा कर बिस्तर पर बैठकर हाँफने लग जाता, सारी सारी रात बैठकर या महल में घूमकर व्यतीत करता है। एक दिन द्रौपदी ने बड़े पति की यह दशा देखी, परेशानी का कारण पूछा तो युधिष्ठिर कुछ नहीं कहकर टाल गए। जब द्रौपदी ने कई रात्रियों में युधिष्ठिर की यह दुर्दशा देखी तो एक दिन चारों अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को बताया कि आपका बड़ा भाई बहुत परेशान है, कारण पूछो। तब चारों भाइयों ने बड़े भैया से प्रार्थना करके पूछा कि कृपया परेशानी का कारण बताओ। ज्यादा आग्रह करने पर अपनी सर्व कहानी सुनाई। पांचों भाई इस परेशानी का कारण जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए तथा बताया कि बड़े भैया युधिष्ठिर जी को भयानक शौपन आ रहे हैं, जिनके कारण उनकी रात्रि की नींद व दिन का चैन व भूख समाप्त हो गई है।
कृपया कारण व समाधान बताएं। सारी बात सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, युद्ध में किए हुए पाप परेशान कर रहे हैं, इन पापों का निवारण यज्ञ से होता है। गीता जी के अध्याय 3 के श्लोक 13 का हिंदी अनुवाद, यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट अर्थात पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने के बाद बने प्रसाद को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और भाई और बहनों, ये प्रोसीजर वर्तमान में गीता जी अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 के अनुसार कि यज्ञ में प्रतिष्ठित पूर्ण परमात्मा यानी अपने इष्ट को भोग लगाने के बाद बचा हुआ अन्न खाने से, भोजन खाने से प्राणी सर्व पाप कर्मों से रहित हो जाता है। इस प्रोसीजर से वर्तमान में यदि इस पूरी पृथ्वी पर कोई भक्ति कर रहा है तो केवल साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया वालों को तो अभी तक वैसे ही नहीं पता कि पूर्ण परमात्मा कौन है, एकमात्र इष्ट कौन है, जिसके लिए गीता जी अध्याय 3 श्लोक 13 में वो श्लोक लिखा गया है। दूसरी बात, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहन, इनको अपने गुरुदेव में सतगुरु रामपाल जी में पूर्ण परमात्मा दिखाई नहीं देता, ये उनको अपना इष्ट नहीं मानते। सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन अपना इष्ट, अपना परमात्मा मानते हैं एक दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली मुर्दा फोटो को। इसलिए भाई और बहनों, ये सौभाग्य केवल सत्सेवक भाई बहनों को प्राप्त है, क्योंकि हम सत्सेवक भाई बहन ही अपने गुरु जी को इष्ट रूप में मानकर घर घर में उनका आसन लगाकर, घर को ही आश्रम बनाकर, ज्ञान को आधार बनाकर अपने गुरुदेव को गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार इष्ट मानकर प्रतिदिन भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करते हैं। इसलिए सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की लाखों करोड़ों की संगत में से वर्तमान में पूर्णतया पाप नाशक भक्ति केवल सत्सेवक भाई बहन ही कर रहे हैं। गीता जी के अध्याय 3 के श्लोक 13 का हिंदी अनुवाद, यज्ञ में प्रतिष्ठित इष्ट अर्थात पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने के बाद बने प्रसाद को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खा रहे हैं। तो सत्सेवकों को छोड़कर बाकी दुनिया वाले और सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन केवल पाप ही खा रहे हैं, अर्थात यज्ञ करके सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। और कोई चारा न देखकर पांडवों ने श्री कृष्ण जी की सलाह स्वीकार कर ली। यज्ञ की तैयारी की गई। सर्व पृथ्वी के मानव, ऋषि, सिद्ध, साधु व स्वर्ग लोक के देव भी आमंत्रित करने को श्री कृष्ण जी ने कहा कि जितने अधिक व्यक्ति भोजन पाएंगे उतना ही अधिक पुण्य होगा। इसलिए भाई और बहनों, भंडारों में हम लोगों ने भोजन नहीं खाना चाहिए। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में जो हमारे इष्ट, हमारे पूज्य गुरुदेव के निमित्त ना हो, हमने वहां पर जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी के सभी प्राणियों को आमंत्रित कर दो। जितने ज्यादा लोग भंडारा खाएंगे तुम्हारे पाप कर्म उतने ही हल्के होंगे। अर्थात जो जो लोग वो भंडारा खाएंगे उसी अनुपात में युधिष्ठिर के पाप कर्म उन भंडारा करने वाले लोगों के हिस्से में चले जाएंगे। इसलिए हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्तों ने जो धार्मिक अनुष्ठान हमारे गुरु जी के निमित्त ना हो, उसके अलावा हमने किसी भी देवी देवता या अन्य कोई भी जागरण हो, कुछ भी हो, हमने वहां पर भंडारा तो छोड़िए जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्यथा हम मर्यादाहीन हो जाएंगे और दुनिया भर का पाप, जो 3 लोक का भार उन अनुपदेशी लोगों के सिर पर काल ने रखा हुआ है, वो हम अपने सिर पर ले लेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि जितने अधिक व्यक्ति भोजन पाएंगे उतना ही अधिक पुण्य होगा, परंतु संतों व भक्तों से विशेष लाभ होता है। उनमें भी कोई परम शक्ति युक्त संत होगा, वह पूर्ण लाभ दे सकता है। तथा यज्ञ पूर्ण होने का साक्षी एक 5 मुख वाला पंचजन्य शंख एक सुसज्जित ऊंचे आसन पर रख दिया जाएगा। भाई और बहनों, श्री कृष्ण जी के अंदर ये प्रेरणा भी कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ही की कि वहां पर एक 5 मुख वाला पंचजन्य शंख रख दिया जाए, ताकि ये पता चले कि यदि किसी परम संत ने भोजन किया है तो ये शंख 5 बार आवाज करेगा। जानबूझकर कबीर परमेश्वर जी ने
श्री कृष्ण जी के अंदर प्रेरणा करके वो पंचजन्य शंख रखवाया। इन 12 करोड़ ब्राह्मणों को, 9 नाथों, 84 सिद्धों, 88,000 ऋषियों को और 33 करोड़ देवी देवताओं सहित सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश को असफल सिद्ध करने के लिए, ताकि दुनिया को पता चले कि जो भक्ति तुम कर रहे हो, जिन भगवानों को भगवान मान के तुम भक्ति कर रहे हो, जिन साधु संत महात्मा मंडलेश्वरों की शरण में तुम मोक्ष प्राप्ति की उम्मीद लगाए बैठे हो, ये सब के सब भक्ति से खाली हैं। ये सब के सब काल की गोद में खेल रहे हैं। इनके भोजन करने से शंख नहीं बजा। और उसके बाद में कबीर परमेश्वर अपने भगत सुपच सुदर्शन के रूप में स्वयं आए भोजन करने के लिए। उस समय वो शंख बजा ताकि परमेश्वर की महिमा पूरे संसार में हो। और आने वाले समय में जब भक्ति युग आएगा, जब कलयुग की पिछली पीढ़ी आएगी, जब कलयुग का 5505 वर्ष वाला वो समय आएगा, उस समय जो आत्मा उस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की शरण में आएंगी, तो उन आत्माओं के सामने एक उदाहरण पेश किया जा सके। उन आत्माओं को ये कथाएं सुन के दृढ़ विश्वास हो जाए कि केवल कबीर परमात्मा ही सर्वशक्तिमान है, इसके अलावा किसी भी भगवान की भक्ति करने से मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। एकमात्र कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के अलावा बाकी कोई भी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश समर्थ नहीं है। तथा यज्ञ पूर्ण होने का साक्षी एक 5 मुख वाला पंचजन्य शंख एक सुसज्जित ऊंचे आसन पर रख दिया जाएगा। तथा जब इस यज्ञ में कोई परम शक्ति युक्त संत भोजन खाएगा तो यह शंख स्वयं आवाज करेगा। इतनी गूंज होगी कि पूरी पृथ्वी पर तथा स्वर्ग लोक तक आवाज सुनाई देगी। यज्ञ की तैयारी हुई। निश्चित दिन को सर्व आदरणीय आमंत्रित भगतगण 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 9 नाथ, 84 सिद्ध, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि पहुंच गए। यज्ञ कार्य शुरू हुआ। बाद में सबने यज्ञ का बचा प्रसाद भंडारा सर्व उपस्थित महानुभावों व भक्तों तथा जनसाधारण को खिलाया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया, परंतु शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा तो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई। उस समय युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे मधुसूदन, शंख नहीं बजा, सर्व महापुरुषों व आगंतुकों ने भोजन पा लिया, कारण क्या है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि इनमें कोई पूर्ण संत सतनाम व सारनाम उपासक नहीं है। तो भाई फिर श्री कृष्ण जी क्या रह गए? अरे श्री कृष्ण जी ने भी तो भोजन खा लिया। श्री कृष्ण उर्फ विष्णु। भाई अगर उन बाकी संतों महंतों मंडलेश्वरों, 9 नाथ, 84 सिद्ध, 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवी देवता और सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा और शिवजी, ये सब भोजन कर चुके थे लेकिन शंख नहीं बजा। तो युधिष्ठिर श्री कृष्ण जी से पूछ रहा है कि भगवान शंख नहीं बजा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि इनमें कोई भी पूर्ण शक्ति युक्त नहीं है, कोई भी उस पूर्ण परमात्मा का सतनाम या सारनाम उपासक संत नहीं है। तो भाइयों और बहनों, श्री कृष्ण भी फैल। इसलिए परमेश्वर ने अपनी महिमा करनी थी द्वापर युग में उस यज्ञ के माध्यम से, ताकि आज आप और हमें विश्वास हो। कारण क्या है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि इनमें कोई पूर्ण संत सतनाम व सारनाम उपासक नहीं है। तब युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने महामंडलेश्वर, जिसमें वशिष्ठ मुनि, मार्कंडे, लोमस ऋषि, 9 नाथ, गोरखनाथ जैसे 84 सिद्ध आदि आदि, व स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया, परंतु शंख नहीं बजा। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा, ये सर्व मान बढ़ाई के भूखे हैं। भाई अगर श्री कृष्ण जी मान बढ़ाई के भूखे नहीं थे तो भोजन तो उन्होंने भी खा लिया था, फिर उनके भोजन करने से शंख क्यों नहीं बजा? परमात्मा चाहने वाला कोई नहीं तथा अपनी मनमुखी साधना करके सिद्धि दिखाकर दुनिया को आकर्षित करते हैं। भोले लोग इनकी वाह वाह करते हैं तथा इनके इर्द गिर्द मंडराते हैं। ये स्वयं भी पशु जूनी में जाएंगे तथा अपने अनुयायियों को भी नरक में ले जाएंगे। सोचिए भाइयों और बहनों, ये द्वापर युग की बातें हैं। द्वापर युग के साधु संत महात्मा ऋषि मंडलेश्वर आचार्य ये वर्तमान कलयुग के
आचार्य और शंकराचार्य से तो लाखों गुना ज्यादा उत्तम, शुद्ध और पाक थे और वेदों के अनुसार साधना किया करते थे। सोचिए, जब उन लोगों के भोजन करने से शंख नहीं बजा, अर्थात उस समय धरती पर उन 9 नाथ 84 सिद्धों में, 33 करोड़ देवी देवताओं में, ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई पूर्ण शक्ति युक्त नहीं था, कोई पूर्ण परमात्मा का सतनाम और सारनाम उपासक नहीं था। तो वर्तमान में जो आचार्य शंकराचार्य हैं, दिन भर में कोई 10 यूट्यूब पर नए आचार्य बनते हैं। भला वर्तमान के इन साधु संत महात्माओं की क्या बिसात, क्या औकात कि इनकी ओट लेकर, इनकी शरण में आकर टूटी फूटी आदि अधूरी भक्ति करके आप जी 84 लाख योनियों और नरक के महादुख से बच सकते हैं, कभी शौपन में नहीं बच सकते। गरीब साहिब के दरबार में गाहक कोटि अनंत, 4 चीज ये चाहते, रिद्धि सिद्धि मान महंत। गरीब ब्रह्मरंध्र के घाट को खोलत है कोई एक, द्वारे से फिर जाते हैं ऐसे बहुत अनेक। गरीब बीजक की बाता कहें बीजक नहीं हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे कह मीठी बात। गरीब बीजक की बाता कहें बीजक नहीं पास, औरों को प्रमोद ही आपन चले निराश। प्रमाण के लिए गीता जी के कुछ श्लोक। गीता अध्याय 9 श्लोक 20, इसका सारांश क्या है? केवल हिंदी अनुवाद। तीनों वेदों में विधान सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज्य देव के रूप में पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। अध्याय 9 श्लोक 21, केवल हिंदी अनुवाद। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं, यानी वापस उनको पृथ्वी पे आना पड़ता है, गधा कुत्ता सुअर बनना पड़ता है। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए पूजा कर्मों का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामनावश बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं। अध्याय 16 का श्लोक 17, केवल हिंदी अनुवाद। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित पूजन करते हैं। अध्याय 16 श्लोक 18, केवल हिंदी अनुवाद। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष प्रत्येक शरीर में परमात्मा आत्मा सहित तथा मुझसे द्वेष करने वाले होते हैं। अध्याय 16 का श्लोक 19, केवल हिंदी अनुवाद। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधामों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। अध्याय 16 का श्लोक 20, केवल हिंदी अनुवाद। हे अर्जुन, वे मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात भूत बनते हैं, प्रेत बनते हैं, गधे कुत्ते सुअर बनते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। अध्याय 16 का श्लोक 23, केवल हिंदी अनुवाद। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। शेष कथा। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी शक्ति से युधिष्ठिर को उन सभी महामंडलेश्वरों के आगे होने वाले जन्म दिखाए जिसमें किसी ने केंचुए का, किसी ने भेड़ बकरी, भैंस व शेर आदि के रूप धारण किए थे। जब युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, इनमें ये जो बड़े बड़े नाथ होके चुंडित मुंडित मंडलेश्वर शंकराचार्य, 9 नाथ 84 सिद्ध 88,000 ऋषि जो सामने बैठे हुए, गले में बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की माला डाल के, कोई हाथ में चिमटा लेके, क्या इनमें कोई भी सत्य साधना नहीं कर रहा? तब श्री कृष्ण जी ने अपनी शक्ति से युधिष्ठिर को दिव्य दृष्टि दी और कहा कि देख, इन बड़े बड़े मंडलेश्वरों के, शंकराचार्यों के आने वाले समय में क्या जीवन होंगे, यानी मृत्यु के बाद इनका अगला जन्म क्या होगा। तो युधिष्ठिर ने देखा कोई तो अपनी सीट पर गधा बन के बैठा है, कोई भैंस बन के, कोई शेर बन के, कोई मक्खी बन के, कोई केचुआ बन के। युधिष्ठिर की आंखें फटी की फटी रह गई कि परमात्मा बंद करो आपकी लीला, मुझे तो विश्वास नहीं हो पा रहा। तो श्री कृष्ण ने बोला, भैया विश्वास हो ना हो यही परम सत्य है। श्री कृष्ण भगवान ने अपनी शक्ति से युधिष्ठिर को उन सर्व महामंडलेश्वरों के आगे होने वाले जन्म दिखाए जिसमें किसी ने केंचुए का, किसी ने भेड़ बकरी, भैंस व शेर आदि के रूप धारण किए थे।
और भाई और बहनों देखो, आज हमें ये सारी बातें इस तत्व ज्ञान को आधार बनाने के बाद में समझ में आएंगी। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। उस समय युधिष्ठिर को श्री कृष्ण जी के रूप में वो दिव्य दृष्टि देकर उन महामंडलेश्वरों के अगले जन्म दिखाने वाले कोई और नहीं थे, स्वयं कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी थे, जो आज आप और हम कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले भक्तों को पूर्ण विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस दुनिया में कबीर परमेश्वर के अलावा किसी के पास भी सत भक्ति नहीं है। चाहे कोई कितना ही बड़ा शंकराचार्य क्यों ना बना बैठा है, अगले जन्म में 84 लाख में जाएगा। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, फिर तो पृथ्वी संत रहित हो गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब पृथ्वी संत रहित हो जाएगी तो यहां आग लग जाएगी, सर्व जीव जंतु आपस में लड़ मरेंगे। ये तो पूरे संत की शक्ति से संतुलन बना रहता है। समय समय पर मैं भगवान विष्णु पृथ्वी पर आकर राक्षस वर्ती के लोगों को समाप्त करता हूं, जिससे संत सुखी हो जाते हैं। जिस प्रकार जमींदार अपनी फसल से हानि पहुंचाने वाले अन्य पौधों को, झाड़ खरपतवार आदि को काट काट कर बाहर डाल देता है, तब वह फसल स्वतंत्रता पूर्वक फलती फूलती है। यानी ये संत उस फसल में सिंचाई का सुख प्रदान करते हैं। पूर्ण संत सबको समान सुख देते हैं। जिस प्रकार वर्षा व सिंचाई का जल दोनों प्रकार के पौधों, फसल व खरपतवार का पोषण करते हैं, उनमें सर्व जीव के प्रति दया भाव होता है। अब मैं आपको पूर्ण संत के दर्शन करवाता हूं। एक महात्मा काशी में रहते हैं, उनको बुलवाना है। अब भाई, यदि श्री कृष्ण जी को इस बात का पता था कि पूर्ण संत तो काशी में रहता है, तो भाई फिर वो 33 करोड़ देवी देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, आम व्यक्ति, फिर उनको बुलाने की क्या आवश्यकता थी? यदि श्री कृष्ण को पहले पता था कि तुम्हारा यज्ञ तो उस काशी वाले एक पूर्ण संत से होगा, तो पहले जाके उसी के चरण पकड़ के क्यों ना ले आते? भाई और बहनों, ये सारा का सारा खेल कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी खेल रहे थे। श्री कृष्ण जी को तो पता भी नहीं। जिस प्रकार हस्तिनापुर की भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया जा रहा था, उस समय श्री कृष्ण जी तो अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ में चौपड़ पासा खेल रहा था, शतरंज खेल रहा था। उस समय श्री कृष्ण का सूक्ष्म रूप बनाकर कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी वहां पर प्रकट हुए और अपनी प्यारी आत्मा की इज्जत रक्षा की, उसका चीर बढ़ाकर। तो ऐसे ही सारा खेल भाई और बहनों परमात्मा खेलता है। इन नीचे की शक्तियों को, इन अवतारों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, जब परमात्मा लीला करता है उनके रूप में, इनको आभास भी नहीं होता है। ये सोच रहे हैं कि हम ही कर रहे हैं, हम ही चल रहे हैं, लेकिन इनके रूप में वो परमात्मा सारा खेल खेल देता है। उसी को कहते हैं समर्थ, सतगुरु जो चाहे सो कर ही। अब मैं आपको पूर्ण संत के दर्शन करवाता हूं। एक महात्मा काशी में रहते हैं, उनको बुलवाना है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि उस और संतों को आमंत्रित करने का कार्य भीमसेन को सौंपा था। पूछते हैं कि वह उन महात्मा तक पहुंचा या नहीं। भीमसेन को बुलाकर पूछा तो उसने बताया कि मैं उससे मिला था। उनका नाम शौपत सुदर्शन है, वाल्मीकि जाति में गृहस्थी संत है, एक झोपड़ी में रहता है। उन्होंने यज्ञ में आने से मना कर दिया। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि संत मना नहीं किया करते, सर्व वार्ता जो उनके साथ हुई वह बताओ। तब भीमसेन ने आगे बताया कि मैंने उनको आमंत्रित करते हुए कहा कि हे संत परवर, हमारी यज्ञ में आने का कष्ट करना। उनको पूरा पता बताया। उसी समय वे सुदर्शन संत जी कहने लगे, भीमसेन, आपके पाप के अन्न को खाने से संतों को दोष लगेगा। करोड़ों सैनिकों की हत्या करके आपने तो घोर पाप कर रखा है। आज आप राज्य का आनंद ले रहे हो। युद्ध में वीर गति को प्राप्त सैनिकों की विधवा पत्नी व अनाथ बच्चे रह रहकर अपने पति व पिता को याद करके फूट फूट कर घंटों रोते हैं। बच्चे अपनी माँ से लिपट कर पूछ रहे हैं, माँ पापा छुट्टी नहीं आए, कब आएंगे, हमारे लिए नए वस्त्र लाएंगे। दूसरी लड़की कहती है कि मेरे लिए नई साड़ी लाएंगे, बड़ी होने पर जब मेरी शादी होगी तब मैं उसे बांध कर ससुराल जाऊंगी। वह लड़का जो 10 वर्ष की आयु का है कहता है कि मैं अब की बार पापा जी से कहूंगा
कि आप नौकरी पर मत जाना। मेरी माँ तथा भाई बहन आपके बिना बहुत दुख पाते हैं। माँ तो सारा दिन रात आपकी याद करके जब देखो एकांत जगह पर रो रही होती है। या तो हम सबको अपने पास बुला लो या आप हमारे साथ रहो। छोड़ दो नौकरी को, मैं जवान हो गया हूँ। आपकी जगह मैं फौज में जाकर देश सेवा करूँगा। आप अपने परिवार में रहो, आने दो पिताजी को, बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। उन बच्चों को दुखी होने से बचाने के लिए उनकी मां ने उन्हें ये नहीं बताया कि आपके पिताजी युद्ध में मर चुके हैं, क्योंकि उस समय वे बच्चे अपने मामा के घर गए हुए थे। केवल छोटा बच्चा जो 1.5 वर्ष की आयु का था वही घर पर था। अन्य बच्चों को जानबूझकर नहीं बुलाया था। इस प्रकार उन मासूम बच्चों की आपसी वार्ता से दुखी होकर उनकी माता का हृदय पति की याद के दुख से भर आया। उसे हल्का करने के लिए रोने के लिए दूसरे कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। तब सारे बच्चे माँ के ऊपर गिरकर रोने लगे। संबंधियों ने आकर शांत करवाया। कहा कि बच्चों को स्पष्ट बताओ कि आपके पिताजी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। जब बच्चों को पता चला कि हमारे पापा यानी पिताजी अब कभी नहीं आएंगे, तब उस स्वार्थी राजा को कोसने लगे जिसने अपने भाई बंटवारे के लिए दुनिया के लालों का खून पी लिया। ये कोई देश रक्षा की लड़ाई भी नहीं थी जिसमें हम संतोष कर लेते कि देश के हित में प्राण दिए हैं। इस खूनी राजा ने अपने ऐशो आराम के लिए खून की नदी बहा दी, अब उस पर मौज कर रहा है। आगे संत सुदर्शन सुपच बता रहे हैं कि भीम ऐसे ऐसे करोड़ों प्राणी युद्ध की पीड़ा से पीड़ित हैं, उनकी हाय आपको चैन नहीं लेने देगी। चाहे करोड़ यज्ञ करो, ऐसे दुष्ट अन्न को कौन खाए। यदि मुझे बुलाना चाहते हो तो मुझे पहले किए हुए 100 यज्ञों का फल देने का संकल्प करो, अर्थात 100 यज्ञों का फल मुझे दो, तब मैं आपके भोजन पाऊं। इसीलिए भाई और बहनों, सतगुरु देव भगवान की प्रेरणा से ये दास वीडियो बनाता है, आप सभी भगत भाई बहनों को समझाता है कि सरकार की तरफ से जो मुफ्त में राशन दिया जाता है, जो राशन दिया जाता है, कुछ भी हो, आप और हम भगत भाई बहनों ने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि वो जो पैसा है वो गरीब जनता के टैक्स का पैसा है, गरीब जनता की हाय है। और सरकार के द्वारा मुफ्त में जो राशन दिया जाएगा, यदि हम उसको खाएंगे तो ना जाने कितने करोड़ों लोगों की हाय और बद्दुआ भी हम साथ में खाएंगे। हमारा भजन भंग हो जाएगा, हमारा मन विचलित हो जाएगा, भक्ति में हमारा मन नहीं लगेगा, मर्यादा टूटेगी। इसलिए दास आप सभी भगत भाई बहनों को मना करता है। फिर सुपच ने यहां पर कहा कि ऐसे ऐसे 100 यज्ञों का फल पहले मुझे समर्पित करो, तब मैं तुम्हारा भोजन खाऊंगा। भाई और बहनों, ये तो द्वापर की बातें हैं। द्वापर में परमात्मा ने किसी को भी पूर्ण ज्ञान नहीं दिया था, अपनी भक्ति बचाने का पूर्ण साधन नहीं बताया था। ये पूर्ण ज्ञान तो परमात्मा ने वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में देना था। अतः इस समय हमने भूलकर भी ये गलती नहीं करनी है, किसी के यज्ञ में, किसी के भंडारे में, किसी के जागरण में या देवी देवताओं के निमित्त जो भोजन प्रसाद वगैरह बनाया जाता है उसको भूलकर भी नहीं खाना है। और वर्तमान में हमें कोई 100 यज्ञों का फल तो क्या, यदि हमें 1 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ का फल देना स्वीकार करे तो भी हम भाई बहनों ने उस घर का 1 गिलास पानी भी नहीं पीना है, उस भंडारे का 1 अन्न भी नहीं खाना है, अन्यथा हमारी भक्ति नष्ट होगी। यदि मुझे बुलाना चाहते हो तो मुझे पहले किए हुए 100 यज्ञों का फल देने का संकल्प करो, अर्थात 100 यज्ञों का फल मुझे दो, तब मैं आपके भोजन पाऊंगा। सुदर्शन जी के मुख से इस बात को सुनकर भीम ने बताया कि मैं बोला, आप तो कमाल के व्यक्ति हो, 100 यज्ञों का फल मांग रहे हो, ये हमारी दूसरी यज्ञ है, आपको 100 का फल कैसे दें। इससे अच्छा तो आप मत आना, आपके बिना कौन सी यज्ञ संपूर्ण नहीं होगी। जब स्वयं भगवान कृष्ण जी हमारे साथ हैं तो तेरे न आने से क्या यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। सर्व वार्ता सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, भीम, संतों के साथ ऐसा आपत्तिजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। भीम ने कोई मार पिटाई नहीं करी, कोई गाली गलौच नहीं की, थोड़ा सा अकड़ में बोल के आया था कि मत आना, तेरे बिना कौन सी हमारी यज्ञ सफल नहीं होगी। इसी बात को लेकर श्री कृष्ण जी ने भीम से कहा कि भीम, आपने संतों के साथ, भक्तों के साथ इस प्रकार से बातें नहीं करनी चाहिए, बहुत हानिकारक है।
सोचिए भाई और बहनों, ये नियम है भक्ति का। सतगुरु रामपाल जी भगवान हमें मंगलाचरण में बताते हैं, गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ और संतों सर्वस दी नहीं। संतों सर्वस दी नहीं, चाहे कोई जगत का व्यक्ति हो चाहे भगत हो, हमने सभी के साथ में समान रूप से प्रेम पूर्वक सादगी वाला सभ्यता वाला ही व्यवहार करना है। भगत ने किसी को भी गाली गलोच नहीं करनी, मार पिटाई नहीं करनी, ऊंची आवाज में नहीं बोलना, गुस्से में आके नहीं बोलना, दुर्व्यवहार नहीं करना। ये नियम है अपनी भक्ति को सफल करने के लिए। तो सोचिए, भीम ने तो द्वापर में खाली थोड़ा सा अकड़ में बोला था, उसी बात को लेकर श्री कृष्ण जी ने मना कर दिया कि संतों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और वर्तमान में भाई और बहनों, ये संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान लेकर पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की शरण ग्रहण करके, और कहते हैं हमने सतगुरु रामपाल जी से सार नाम ले लिया, सार शब्द ले लिया। दिन रात हम सतगुरु रामपाल जी के साथ आश्रम में रहते थे। उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, और वे लोग अपने ही गुरु भाई बहनों के साथ, सत्सेवकों के साथ में लठों से बात करते हैं, लात और घूसों के साथ बात करते हैं, बेवजह अपने गुरु भाई बहनों की जबरदस्त पिटाई करते हैं। गालियों की तो कोई सीमा ही नहीं है, धमकियों की तो कोई सीमा ही नहीं है। सोचिए भाई और बहनों, इनका आने वाले समय में क्या हश्र होगा। जो कुक्रम इन्होंने अपने गुरु को मानुष मानकर काल प्रेरणा से 2014 बरवाला कांड के बाद सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की आत्माओं के साथ किया है, आने वाले समय में परमेश्वर के विधान अनुसार इनको भोगना पड़ेगा। सर्वे वार्ता सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, भीम, संतों के साथ ऐसा आपत्तिजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए। 7 समंदरों का अंत पाया जा सकता है, परंतु सतगुरु कबीर साहिब के संत का पार नहीं पा सकते। उस महात्मा सुदर्शन वाल्मीकि के एक बाल के समान 3 लोक भी नहीं है। मेरे साथ चलो उस परमपिता परमात्मा के प्यारे हंस को लाने के लिए। तब 5 पांडव व श्री कृष्ण भगवान शौपथ सुदर्शन की झोपड़ी की ओर रथ में बैठकर चले। 1 योजन अर्थात 12 किलोमीटर पहले रथ से उतरकर नंगे पैरों चले तथा रथ को खाली लेकर रथवान पीछे पीछे चला। भाई और बहनों, ये लीला भी श्री कृष्ण जी के रूप में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ही कर रहे थे। 5 पांडवों को लेकर गए नंगे पैरों। आप और हम बिचली पीढ़ी वालों को एक संदेशा देना था परमात्मा ने, कि वो तो खाली सुपर सुदर्शन को एक भगत मान रहे थे, और तुम्हारे सामने तो आज धरती पर स्वयं कबीर परमात्मा प्रकट है, तुम्हारे गुरुदेव भगवान के रूप में प्रकट है। तो तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा बोलचाल अपने गुरुदेव भगवान के साथ में कैसा होना चाहिए। लेकिन काल प्रेरणा से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा इस परम संत को नहीं पहचान पाया, आज भी नहीं पहचान पा रहा, और अपनी उल्टी हरकतों के चलते, अपनी मनमानियों के कारण जजों के खिलाफ 3 पुस्तकें लिखकर प्रशासन को भड़काकर बरवाला कांड जैसी घटना को जन्म दे दिया गया, जिसके चलते आज वो पूर्ण परमात्मा पिछले 10 वर्षों से हिसार की जेल में बैठा हुआ है। 1 योजन अर्थात 12 किलोमीटर पहले रथ से उतरकर नंगे पैरों चले तथा रथ को खाली लेकर रथवान पीछे पीछे चला। उस समय स्वयं कबीर साहेब सुदर्शन सुपच का रूप बनाकर झोपड़ी में बैठ गए। वह सुदर्शन को अपनी गुप्त प्रेरणा से मन में संकल्प उठाकर कहीं दूर के संत या भगत से मिलने भेज दिया, जिसमें आने व जाने में कई रोज लगने थे। तब सुदर्शन के रूप में सतगुरु की चमक व शक्ति देखकर सर्व पांडव बहुत प्रभावित हुए। स्वयं श्री कृष्ण जी ने लंबी दंडवत प्रणाम की। तब देखा देखी सर्व पांडवों ने भी की, ऐसा ही किया। श्री कृष्ण जी की तरफ नजर करके सुपर सुदर्शन ने आदर पूर्वक कहा कि हे त्रिभुवन नाथ, आज इस दीन के द्वार पर कैसे? मेरा अहोभाग्य कि आज दीनानाथ विशंबर नाथ मुझ तुच्छ को दर्शन देने स्वयं चलकर आए हैं। सबको आदर पूर्वक बैठा दिया तथा आने का कारण पूछा। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे जानी जान, आप सर्वगति से परिचित हैं। पांडवों ने यज्ञ की है, वह आपके बिना संपूर्ण नहीं हो रही है। कृपया इनको कृतार्थ करें।
उसी समय वहां उपस्थित भीम की ओर संकेत करते हुए सुदर्शन रूपधारी परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ये वीर मेरे पास आया था तथा अपनी मजबूरी से इसे अवगत करवाया था। उस समय श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे पूर्ण ब्रह्म, आपने स्वयं अपनी वाणी में कहा है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरे सो सो यज्ञ समान। आज पांचों पांडव राजा हैं तथा मैं स्वयं द्वारिकाधीश आपके दरबार में राजा होते हुए भी नंगे पैरों उपस्थित हूं। अभिमान का नामो निशान भी नहीं है तथा स्वयं भीम ने भी खड़ा होकर उस दिन कहे हुए अपशब्दों की चरणों में पड़कर क्षमा याचना की। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे नाथ, आज यहाँ आपके दर्शनार्थ आए, आपके 6 सेवकों के कदमों के यज्ञ समान फल को स्वीकार करते हुए सो आप रखो तथा शेष हम भिखारियों को दान दीजिए ताकि हमारा भी कल्याण हो। इतना आधीन भाव सर्व उपस्थित जनों में देखकर जगत गुरु साहेब करुणामय सुदर्शन रूप में अति प्रसन्न हुए। कबीर साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। उठकर उनके साथ चल पड़े। जब सुदर्शन जी यज्ञशाला में पहुंचे तो चारों ओर एक से एक ऊंचे सुसज्जित आसनों पर विराजमान महामंडलेश्वर सुदर्शन जी के रूप व वेश, दोहरी धोती, घुटनों से थोड़ी नीचे तक, छोटी छोटी दाढ़ी, सिर के बिखरे केस, न बड़े न छोटे, टूटी फूटी जूती, मैले से कपड़े, तेजोमय शरीर को देखकर अपने मन में सोच रहे हैं कि ऐसे अपवित्र व्यक्ति से शंख 7 जन्म भी नहीं बच सकता। ये तो हमारे सामने ऐसे है जैसे सूर्य के सामने दीपक। श्री कृष्ण जी ने स्वयं उस महात्मा का आसन अपने हाथों से लगाया, बिछाया, क्योंकि श्री कृष्ण जी श्रेष्ठ आत्मा हैं, भगवान हैं। उन्होंने सुदामा व भिलनी को भी हृदय से चाहा। अब बताइए भाई और बहनों, सुदामा और भिलनी को हृदय से किसने चाहा था? जब सुदामा द्वारिका में गया श्री कृष्ण से मिलने, तो उस समय कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने श्री कृष्ण जी में गुप्त प्रेरणा करके उनको 8-10 दिन के लिए बाहर के टूर पर भेज दिया और स्वयं श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर अपने प्रिय भगत सुदामा जी के चरण धोए। और जब भिलनी के पास गए थे त्रेता युग में श्री रामचंद्र रूप में, तो भाई और बहनों, उस समय वो दशरथ पुत्र रामचंद्र नहीं था जिसने भिलनी के जूठे बेर बड़े प्रेम से खाए थे। अगर रामचंद्र होता तो पीछे उसका भाई लक्ष्मण था, मुंह चढ़ा रहा था, एक भी बेर नहीं खाया, पीछे फेंक रहा था। तो अपने भगत के लिए ना जाने ये परमात्मा कब और कौन सा रूप धारण कर ले, किसी को पता भी नहीं चलता है। क्योंकि श्री कृष्ण जी श्रेष्ठ आत्मा हैं, भगवान हैं। उन्होंने सुदामा व भिलनी को भी हृदय से चाहा। ये बातें लिखकर गुरुदेव भगवान ने संकेत कर दिया। अब आप और हम भाई बहन समझ जाएंगे कि सुदामा के पास में श्री कृष्ण रूप बनाकर कौन थे और भिलनी के जूठे बेर किसने खाए थे। तो हमें पीछे की सारी लीला समझ में आएगी कि श्री कृष्ण जी के रूप में वो डबल भूमिका कौन कर रहे थे। जिस प्रकार काशी के भंडारे में वो कबीर परमात्मा स्वयं ही केशव बंजारा बनकर सवाल कर रहा था और कबीर रूप में परमात्मा जवाब दे रहे थे, ठीक ऐसे ही सारी की सारी भूमिका श्री कृष्ण जी के रूप में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही कर रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण जी श्रेष्ठ आत्मा है, भगवान है। उन्होंने सुदामा व भिलनी को भी हृदय से चाहा। यहां तो स्वयं परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष अकाल मूर्ति आए हैं। फिर द्रौपदी से कहा कि हे बहन, सुदर्शन महात्मा जी आए हैं, भोजन तैयार करो, बहुत पहुंचे हुए संत हैं। द्रौपदी देख रही है कि संत लक्षण तो एक भी नहीं दिखाई देते हैं। ये तो एक दारिद्र गृहस्थी व्यक्ति है, न तो वस्त्र भगवा, न गले में माला, न तिलक, न सिर पर बड़ी जटा, न मुंड ही मुंडवा रखा और न ही कोई चिमटा झोली कमंडल लिए हुए था। श्री कृष्ण जी के कहते ही स्वादिष्ट भोजन कई प्रकार का बनाकर एक सुंदर थाल चांदी का उसमें परोसकर सुदर्शन जी के सामने रख दिया। द्रौपदी ने मन ही मन में विचार किया कि आज तो ये भगत भोजन को खाएगा तो उंगली चाटता रह जाएगा, जिंदगी में ऐसा भोजन कभी नहीं खाया होगा। सुदर्शन जी ने नाना प्रकार के भोजन को थाली में इकट्ठा किया तथा खिचड़ी सी बनाई। उस समय द्रौपदी ने देखा कि इसने तो सारा भोजन खीर, खांड, हलवा, सब्जी, दही, बड़े आदि घोलकर एक कर लिया
तब मन में दुर्भावना पूर्वक विचार किया कि इस मूर्ख हवसी ने तो खाना खाने का भी ज्ञान नहीं है। ये काहे का संत कैसा शंख बजाएगा, क्योंकि खाना बनाने वाली स्त्री की ये भावना होती है कि मैं ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाऊं कि खाने वाला मेरे भोजन की प्रशंसा कई जगह करे। प्रत्येक बहन की यही आशा होती है। लेकिन अब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की शरण में आने के बाद आप और हम भगत भाई बहनों ने इस प्रकार की भावना अपने मन में उत्पन्न नहीं करनी है कि मेरे घर का भोजन खा के ये भगत 20 जगह गुणगान करे। अरे हम तो खुद उस समर्थ परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा फेंके गए टुकड़े खाकर और अपनी भक्ति सफल करने में लगे हुए हैं। हमें तो खुद ही स्वादिष्ट व्यंजन खाने का शौक नहीं है, तो हमारे अंदर वर्तमान में किसी भी भगत भाई या भगत बहन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न नहीं हो जाने चाहिए कि ये भगत पिछली बार वहां भी गया था और अब की बार मेरे यहाँ आया है, अब की बार तो ऐसा भोजन बनाऊंगी मेरी तारीफ करेगा। सौपन में भी नहीं सोचना। अगर आपके घर में सब्जी रोटी नहीं है, अगर चटनी रोटी है, तो भगवान को भोग लगा के प्रसाद रूप में उसके सामने पेश कर दो। ना मन में कोई शंका होनी चाहिए कि मेरे घर का रूखा सूखा खा के बाहर जाके क्या कहेगा। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब हमने भगवान को भोग लगा दिया, क्योंकि सबसे पहले हम सत्सेवकों के घरों में अपने गुरु को भोग लगता है, और जब भगवान को भोग लगा दिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया, उसके बाद वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद के विषय में कौन क्या सोचता है, फिर ये सामने वाले के अपने कर्म हैं। वह बेचारी 1 घंटे तक धुएं से आंखें खराब करे और मेरे जैसा कह दे कि नमक तो है ही नहीं, तब उसका मन बहुत दुखी होता है। इसलिए संत जैसा मिल जाए उसे खाकर सराहना ही करते हैं। यदि कोई न खा सके तो नमक कहकर संत नहीं मांगता। ठीक इसी प्रकार भगत भाई बहनों की भी जिम्मेदारी है। यदि हमें कहीं भी जाना पड़ जाए, किसी साथ संगति में या अपने किसी भगत भाई बहन के घर पे या किसी भी अनुपदेशी के यहाँ पर, हालांकि अनुपदेशियों के तो हम यहाँ जाते नहीं, और जाते हैं तो हम भोजन पानी वहाँ पर खाते नहीं। यदि अपने भगत भाई बहनों के घरों पर भी जाते हैं और जैसा भी हमारे को खाने को मिल जाए रूखा सूखा, भाई और बहनों हमारे मन में भी नहीं आना चाहिए कि इन्होंने तो सब्जी भी नहीं बनाई और रोटी भी ठंडी है। मन में नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी भाई और बहनों के, क्योंकि आपकी आंखों के सामने आपके गुरुदेव भगवान को पहले भोग लगा है, और जब गुरुदेव भगवान ने रूखा सूखा स्वीकार कर लिया, फिर हमारी क्या औकात है 2 कोड़ी के जीवों की जो हम उसमें मीन मेख निकालें। इसलिए संत जैसा मिल जाए उसे खाकर सराहना ही करते हैं। यदि कोई न खा सके तो नमक कहकर संत नहीं मांगता। संतों ने नमक का नाम राम रस रखा हुआ है। कोई ज्यादा नमक खाने का अभ्यस्त हो तो कहेगा कि भैया राम रस लाना। घर वालों को पता ही नहीं चले कि क्या मांग रहा है, क्योंकि सत्संग में सेवा में अन्य सेवक ही होते हैं, न ही भोजन बनाने वाले को दुख हो। एक समय एक नया भगत किसी सत्संग में पहली बार गया। उसमें किसी ने कहा कि भगत जी राम रस लाना, दूसरे ने भी कहा कि राम रस लाना, तथा थोड़ा राम रस अपनी हथेली पर रखवा लिया। उस नए भगत ने खाना खा लिया था, परंतु पंक्ति में बैठा अन्य भक्तों के भोजन पाने का इंतजार कर रहा था कि इकट्ठे ही उठेंगे। ये भी एक औपचारिकता सत्संग में होती है। उसने सोचा रामरस कोई खास मीठा खाद्य पदार्थ होगा, ये सोचकर कहा कि मुझे भी रामरस देना। तब सेवक ने थोड़ा सा रामरस नमक उसके हाथ पर रख दिया। तब वह नया भगत बोला, ये के कान कहलाना है, चोखा सा रख दे। नया भगत था, उसको पता नहीं था कि भाई नमक को रामरस कहते हैं। तो जब थोड़ा सा उस भगत ने रखा उसकी हथेली पे, तो उस नए भगत ने कहा कि भैया कोई कानून के थोड़ी लगाना है, अरे खाना है ढंग से दे। उसने देखा कि रामरस है, जब नाम इतना मीठा है तो खाने में कितना मीठा होगा। उसने सोचा रामरस कोई खास मीठा खाद्य पदार्थ होगा, ये सोचकर कहा मुझे भी रामरस देना। तब सेवक ने थोड़ा सा रामरस उसके हाथ पर रख दिया। तब वह नया भगत बोला, ये के कान कहलाना है, चोखा सा रख दे। तब उस सेवक ने 2-3 चम्मच रख दिया। उस नए भगत ने उस बारीक नमक को कोई खास मीठा खाद्य प्रसाद समझकर फांका मारा। तब चुपचाप उठा तथा बाहर जाकर कुल्ला किया। फिर किसी भगत से पूछा, रामरस किसे कहते हैं? तब उस भगत ने बताया कि नमक को रामरस कहते हैं। तब वह नया भगत कहने लगा कि मैं भी सोच रहा था
कि कहें तो रामरस है परंतु इतना खारा। फिर विचार आया कि हो सकता है नए भक्तों पर परमात्मा प्रसन्न नहीं हुए हों, इसलिए खारा लगा हो। मैं एक बार फिर से कोशिश करता, अच्छा हुआ जो मैंने आपसे स्पष्ट कर लिया। फिर उसे बताया गया कि नमक को रामरस किस लिए कहते हैं। सुपथ सुदर्शन जी ने थाली वाले मिले हुए उस सारे भोजन को 5 ग्रास बनाकर खा लिया। 5 बार शंख ने आवाज की, उसके पश्चात शंख ने आवाज नहीं की। परमात्मा ने सारे भोजन के 5 ग्रास बना लिए। अब भाई और बहनों, हम भगत भाई बहनों ने ये कॉपी नहीं करनी है कि हम भी प्रतिदिन हमारे घर पर जो भोजन बने या कहीं भी बने सारे को गोल मोड़ करके उसके 5 ग्रास बनाकर खाएं। परमेश्वर ने तो उस समय केवल एक लीला करनी थी, वो पंचजन्य शंख बजाना था। इसलिए परमात्मा ने सारे भोजन को मिलाया और जो है 5 उसके जो है वो ग्रास बनाए। दूसरा, परमात्मा हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि ये मन बड़ा भड़वा है, इसको अगर नई नई चीजें खाने को मिलेंगी तो दोबारा से उन्हीं चीजों की डिमांड करेगा। इसलिए मन को संतों ने कभी भी स्वाद नहीं देना चाहिए, स्पेशल कोई टेस्ट नहीं देना चाहिए। इसलिए यह सोचकर कि मन को मौका ना मिले फिर से उसी चीज को खाने के लिए, वही डिमांड करने के लिए, इसलिए परमात्मा ने उसको गोल मथोल कर लिया कि आज तो भैया यहां मैं कचौड़ी पकौड़ी समोसे खा लूंगा, दही बड़े खा लूंगा, कल को जाके मेरी झोपड़ी में फिर मेरे को वही रूखी सूखी रोटी खानी है। तो ये मन तो बड़ा भड़वा है, कल को कहेगा हाँ दही बड़े बहुत अच्छे थे, कचौरी बहुत अच्छी थी, तो फिर ये दुखी करेगा, परेशान करेगा। तो परमेश्वर हमें शिक्षा देना चाह रहे हैं कि हमें जैसा भी मिले, रूखा सूखा मिले, चाहे 56 प्रकार का भोग मिले, हमने उसमें ना तो कोई विशेष रुचि दिखानी है, ना हमने उसकी विशेष कोई जो है वो प्रशंसा करनी है। जैसा मिल जाए भगवान का प्रसाद समझ के खा लेना है। हमने केवल अपनी भक्ति को सफल करना है। हमने केवल जीवन जीने के लिए भोजन का सहारा लेना है, टेस्ट के लिए नहीं। व्यंजन 36 परोसिया जहां द्रौपदी रानी, बिन आदर सत्कार के कहीं शंख न बानी। पंच गिरासी बाल्मीकि पंचे बर बोले, आगे शंख पंचायन कपाट न खोले। बोले कृष्ण महाबली त्रिभुवन के साजा, बाल्मीकि प्रसाद से कण कण क्यों न बाजा। द्रौपदी सेती श्री कृष्ण देव जब ऐसे बाखा, बाल्मीकि के चरणों की तेरे न अभिलाषा। प्रेम पचायन भूख है अन्न जग का खाजा, ऊंच नीच द्रौपदी कहा शंख कण कण क्यों नहीं बाजा। बाल्मीकि के चरणों की लई द्रौपदी धारा, शंख पचायन बाजिया कण कण झंकारा। युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी के पास आए तथा कहा, हे भगवान आपकी कृपा से शंख ने आवाज की है, हमारा कार्य पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि इन महात्मा सुदर्शन के भोजन खाने से भी शंख अखंड क्यों नहीं बजा। फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पाया कि द्रौपदी के मन में दोष है, जिस कारण से शंख ने अखंड आवाज नहीं की, केवल 5 बार आवाज करके मौन हो गया। श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर यह शंख बहुत देर तक बजना चाहिए, तब यह यज्ञ पूर्ण होगी। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान अब कौन संत शेष है जिसे लाना होगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर इस सुदर्शन संत से बढ़कर कोई भी सत भक्ति युक्त संत नहीं है, इसके एक बाल समान तीनों लोक भी नहीं है। अपने घर में ही दोष है, उसे शुद्ध करते हैं। श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी भोजन सब प्राणी अपने अपने घर पर रूखा सूखा खाकर ही सोते हैं, आपने बढ़िया भोजन बनाकर अपने मन में अभिमान पैदा कर लिया। बिना आदर सत्कार के किया हुआ धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ हवन पाठ सफल नहीं होता। आपने इस साधारण से व्यक्ति को क्या समझ रखा है, यह पूर्ण ब्रह्म है। अब भाई और बहनों, उस समय यदि ये बात श्री कृष्ण जी बोल रहे होते तो क्या श्री कृष्ण जी क्या भक्ति नहीं करते थे क्या? दुर्वासा को अपना गुरु बना रखा था, ओम नाम की भक्ति करते थे। अगर उस श्री कृष्ण को ये बात का पता चल जाए कि ये पूर्ण ब्रह्म है, क्या उपदेश नहीं ले लेता, चरणों में नहीं गिर जाता, भगत नहीं बन जाता उनका? लेकिन भाई और बहनों, सारा का सारा खेल कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी खेल रहे थे। दिखाई सबको जरूर श्री कृष्ण जी दे रहे थे। यह पूर्ण ब्रह्म है, इसके एक बाल के समान तीनों लोक भी नहीं है। आपने अपने मन में इस महापुरुष के बारे में गलत विचार किए हैं, उनसे आपका अंतःकरण मैला हो गया। इनके भोजन ग्रहण कर लेने से तो ये संग की स्वर्ग तक आवाज जाती तथा सारा ब्रह्मांड गूंज उठता। ये केवल 5 बार बोला है इसलिए कि आपका भ्रम दूर हो जाए,
क्योंकि और किसी ऋषि के भोजन पाने से तो ये टस से मस भी नहीं हुआ। आप अपना मन साफ करके इन्हें पूर्ण परमात्मा समझकर इनके चरणों को धोकर पियो, ताकि तेरे हृदय का मैल साफ हो जाए। उसी समय द्रौपदी ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए संत से क्षमा याचना की और शुपथ सुदर्शन के चरण अपने हाथों धोकर चरणा अमृत बनाया। रज भरे यानी धूल भरे जल को पीने लगी। जब आधा पी लिया तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी कुछ अमृत मुझे भी दे दो ताकि मेरा भी कल्याण हो। यह कहकर श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी से आधा बचा हुआ चरणामृत पिया। उसी समय वही पंचायन शंख इतने जोरदार आवाज से बजा कि स्वर्ग तक ध्वनि सुनी। तब पांडवों की वह यज्ञ सफल हुई। प्रमाण के लिए अमृतवाणी पारक का अंग। ग्रीव सुपच शंख सब करत हैं, नीच जाति बिस्चूक, पौमी बिगसी स्वर्ग सब खिले जो पर्वत रूख। गरीब करी द्रौपदी दिल मंजना, सुपच चरण पी धोय, बाजे शंख सर्वकला रहे आवाज गोय। गरीब द्रौपदी चरणामृत लिए, सुपच शंख नहीं कीन, बाजा शंख अखंड धुनि गण गंधर्व ल्योलीन। गरीब फिर पंडों की यज्ञ में शंख पचायन टेर, द्वादश कोटि पंडित जहां पड़ी सभन की मेर। गरीब करी श्री कृष्ण भगवान को चरणामृत स्यों प्रीत, शंख पचायन जब बजा लिया द्रौपदी सीत। गरीब द्वादश कोटि पंडित जहां और ब्रह्मा विष्णु महेश, चरण लिए जगदीश को जिसको रटता शेष। गरीब वाल्मीकि के बाल समी, नाही तीनों लोक, सुर नर मुनि जन कृष्ण सुधी, पंडों पाई पोष। गरीब वाल्मीकि बैकुंठ पड़ी, स्वर्ग लगाई लात, शंख पचायन घुरत है गण गंधर्व ऋषि मात। गरीब स्वर्ग लोक के देवता कीने ने पूर्या नाद, सुपच सिंहासन बैठे बाजा अगम अगाध। गरीब पंडित द्वादश कोटि थे, सईदे से सुरबीन, 87 देव में कोई न पद में लीन। गरीब बाजा शंख सुरग सुण्या, 14 भवन उचार, 33 तत न लहा किए न पाया पार। अचला का अंग। गरीब सुपच रूप धरी आईया, सतगुरु पुरुष कबीर, तीन लोक की मेदनी, सुर नर मुनि जन भीर। गरीब सुपच रूप धरी आईया, सब देवन का देव, कृष्ण चंद्र पग धोइया, करी तास की सेव। गरीब पांचों पंडों संग हैं, छठे कृष्ण मुरारी, चलिए हमारी यज्ञ में समर्थ सिरजनहार। गरीब 88 ऋषि जहां, देवा 33 कोटि, शंख न बाजा तास ते रहे चरण में लोटी। गरीब पंडित द्वादश कोटि है और 84 सिद्ध, शंख न बाजा तास ते पिए मान का मद। गरीब पंडों यज्ञ अश्वमेघ में, सतगुरु किया पियान, पांचों पांडों संग चले और छठा भगवान। गरीब सुपच रूप को देख कर द्रौपदी मानी शंख, जान गए जगदीश गुरु बाजत नाही शंख। गरीब 56 भोग संजोग कर कीने 5 गिरास, द्रौपदी के दिल दुई है नाही दृढ़ विश्वास। गरीब पांचों पंडों यज्ञ करी, कल्प वृक्ष की छाही, द्रौपदी दिल बंक है कण कण बाजा नाही। गरीब 56 भोग न भोगिया, कीने 5 गिरास, खड़ी द्रौपदी उन्मुनी हरदम घालत श्वास। गरीब बोले कृष्ण महाबली, क्यों बाजा नहीं शंख, जान राय जगदीश गुरु काटत है मन बंक। गरीब द्रौपदी दिल को साफ करी, चरण कमल ल्यो ल्याए, वाल्मीकि के बाल सम त्रिलोकी नहीं पाए। गरीब चरण कमल को धोए कर ले द्रौपदी प्रसाद, अंतर सीना साफ होए जरे सकल अपराध। गरीब बाजा शंख सुभान गति, कण कण भई आवाज,
स्वर्ग लोक बानी सुनी त्रिलोकी में गाज। गृह पंडो यज्ञ अश्वमेघ में आए नजर निहाल। जमराजा की बंदी में खलहल पर्या कमाल। अन्य वाणी सतग्रंथ से 33 कोटि यज्ञ में आए 87 सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता सुपच का शंख बजारे। अर्जुन सहित पांडवों को युद्ध में की गई हिंसा के पाप लगे। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि पांडवों को युद्ध की हत्याओं का पाप लगा। आगे सुन और सुनाता हूं। दुर्वासा ऋषि के श्रापवश यादव कुल आपस में लड़कर प्रभास क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे नष्ट हो गया। श्री कृष्ण जी भगवान को एक शिकारी ने पैर में विषाक्त तीर मारकर घायल कर दिया था। उस समय श्री कृष्ण जी ने उस शिकारी को बताया कि आप त्रेता युग में सुग्रीव के बड़े भाई बाली थे तथा मैं रामचंद्र था। आपको मैंने धोखा करके वृक्ष की ओट लेकर मारा था। आज आपने वह बदला प्रतिशोध चुकाया है। पांचों पांडवों को पता चला कि यादव आपस में लड़ मरे हैं। वे द्वारिका पहुंचे। वहां गए जहां पर श्री कृष्ण जी तीर से घायल तड़फ रहे थे। पांचों पांडवों के धार्मिक गुरु श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण जी ने पांडवों से कहा, आप मेरे अति प्रिय हो। मेरा अंत समय आ चुका है। मैं कुछ ही समय का मेहमान हूं। मैं आपको अंतिम उपदेश देना चाहता हूं। कृपया ध्यान पूर्वक सुनो। ये कहकर श्री कृष्ण जी ने कहा, आप द्वारिका की स्त्रियों को इंद्रप्रस्थ ले जाना। यहां कोई नर यादव शेष नहीं बचा है। आप अति शीघ्र राज्य त्याग कर हिमालय चले जाओ। वहां अपने शरीर के नष्ट होने तक तपस्या करते रहो। इस प्रकार हिमालय की बर्फ में गलकर नष्ट हो जाओ। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, हे गुरुदेव श्री कृष्ण, क्या हम हिमालय में गलकर मरने का कारण जान सकते हैं? यदि आप उचित समझें तो बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर, आपने युद्ध में जो प्राणियों की हिंसा करके पाप किया है, उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए ऐसा करना अनिवार्य है। इस प्रकार तपस्या करके प्राण त्यागने से आपके महाभारत युद्ध में किए गए पाप नष्ट हो जाएंगे। और भाइयों और बहनों, गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 37 और 38 में श्री कृष्ण जी के अंदर भूत की तरह प्रवेश करके काल कह रहा था कि अर्जुन, तू युद्ध कर, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। जीत गया तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा, और युद्ध में वीर गति को प्राप्त कर गया तो स्वर्ग का राज्य भोगेगा। और अब श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि हिमालय में जाके गड़ जाओ, मर जाओ। तुम्हारे ऊपर इतने भयंकर पाप रखे महाभारत के युद्ध के, कटने मुश्किल हैं। तो भाई और बहनों, ऐसे श्री कृष्ण जी के अंदर प्रेत की तरह प्रवेश करके और उस काल में महाभारत का युद्ध करवाया था। कबीर जी बोले, हे धर्मदास, श्री कृष्ण जी के श्री मुख से उपरोक्त वचन सुनकर अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा कि श्री कृष्ण जी आज फिर कह रहे हैं कि युद्ध में किए पाप नष्ट इस विधि से होंगे। अर्जुन अपने आप को नहीं रोक सका। उसने श्री कृष्ण जी से कहा, हे भगवान, क्या मैं आपसे अपनी शंका का समाधान करा सकता हूं? अब भाइयों और बहनों, उस समय अर्जुन के अंदर ये प्रबल, ये प्रेरणा श्री कृष्ण जी से सवाल करने की कि आप युद्ध में क्या कह रहे थे, अब क्या स्टेटमेंट दे रहे हो, कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने की आप और हम बिचली पीढ़ी वालों के लिए, ताकि आप और हमारे सामने श्री कृष्ण जी के माध्यम से सच्चाई आ सके। उसने श्री कृष्ण जी से कहा, ये भगवान, क्या मैं आपसे अपनी शंका का समाधान करा सकता हूं? वैसे तो गुरुदेव, ये मेरी गुस्ताखी है, क्षमा करना, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में हैं कि आपसे ऐसी वैसी बातें करना उचित नहीं जान पड़ता। यदि प्रभु मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ तो यह शंका रूपी कांटा आयु पर्यंत खटकता रहेगा। मैं चैन से जी नहीं सकूंगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, तू जो पूछना चाहता है निसंकोच होकर पूछ। मैं अंतिम श्वास गिन रहा हूं। जो कहूंगा सत्य कहूंगा। अर्जुन बोला, हे श्री कृष्ण, आपने श्री मद् भगवद गीता का ज्ञान देते समय कहा था कि अर्जुन, तू युद्ध कर, तुझे युद्ध में मारे जाने वालों का पाप नहीं लगेगा। तू केवल निमित्त मात्र बन जा। ये सर्व योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। प्रमाण गीता अध्याय 11 श्लोक 32 और 33। आपने ये भी कहा कि अर्जुन युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को चला जाएगा।
यदि युद्ध जीत गया तो पृथ्वी के राज्य का सुख भोगेगा। तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 37। तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा, जो जय पराजय की चिंता न छोड़कर युद्ध कर, इस प्रकार तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। गीता अध्याय 2 श्लोक 38। जिस समय बड़े भैया को बुरे बुरे शौपन आने लगे, हम आपके पास कष्ट निवारण के लिए विधि जानने गए, तो आपने बताया कि जो युद्ध में बंधुघात अर्थात अपने नातियों, राजाओं, सैनिकों, चाचा, भतीजा आदि की हत्या का पाप दुखी कर रहा है। मैं अर्जुन उस समय भी आश्चर्य में पड़ गया था कि भगवान गीता ज्ञान में कह रहे थे कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तू युद्ध कर। आज कह रहे हैं कि युद्ध में की गई हिंसा का पाप दुखी कर रहा है। आपने पाप नाश होने का समाधान बताया। अश्वमेध यज्ञ जिसमें करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ, उस समय मैं अपने मन को मारकर यह सोचकर चुप रहा कि यदि मैं आप श्री कृष्ण जी से वाद विवाद करूंगा कि आप तो कह रहे थे कि तुम्हें युद्ध में होने वाली हत्याओं का कोई पाप नहीं लगेगा, आज कह रहे हो तुम्हें महाभारत युद्ध में की गई हत्याओं का दुख हो रहा है। कहां गया आपका वह गीता वाला ज्ञान? किस लिए हमारे साथ धोखा किया, गुरु होकर विश्वासघात किया? तो बड़े भैया युधिष्ठिर जी ये न सोच लें कि मेरी चिकित्सा में धन लगना है, इस कारण अर्जुन वाद विवाद कर रहा है। ये मेरे कष्ट निवारण में होने वाले खर्च के कारण विवाद कर रहा है। ये नहीं चाहता कि मैं युधिष्ठिर कष्ट मुक्त हो जाऊं। अर्जुन को भाई के जीवन से धन अधिक प्रिय है। उपरोक्त विचारों को ध्यान में रखकर मैंने सोचा था कि यदि युधिष्ठिर भैया को थोड़ा सा भी ये आभास हो गया कि अर्जुन इस दृष्टिकोण से विवाद कर रहा है, तो भैया अपना समाधान नहीं कराएगा, आजीवन कष्ट को गले से लगाए रहेगा। हे कृष्ण, आपके कहे अनुसार हमने यज्ञ किया, आज फिर आप कह रहे हो कि तुम्हें युद्ध की हत्याओं का पाप लगा है। उसे नष्ट करने के लिए शीघ्र राज्य त्याग कर हिमालय में तपस्या करके गड़ मरो। आपने हमारे साथ ये विश्वासघात क्यों किया? इसलिए आप जैसे संबंधी व गुरु हो तो शत्रुओं की आवश्यकता ही नहीं। हे कृष्ण, हमारे हाथ में तो एक भी लड्डू नहीं रहा, न तो युद्ध में मरकर स्वर्ग गए, न पृथ्वी के राज्य का सुख भोग सके, क्योंकि आप कह रहे हो कि राज्य त्याग कर हिमालय में गल मरो। आंसू टपकाते हुए अर्जुन के मुख से उपरोक्त वचन सुनकर युधिष्ठिर बोला, अर्जुन, जिस परिस्थिति में भगवान है, इस समय यह शब्द बोलना शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन सुन, मैं आपको सत्य सत्य बताता हूं। गीता जी के ज्ञान में मैंने क्या कहा था, मुझे कुछ नहीं पता। ये जो कुछ भी हुआ है ये होना था, इसे टालना मेरे वश में नहीं था। कोई अन्य शक्ति है जो आप और हमको कठपुतली की तरह नचा रही है। वह तेरे वश न मेरे वश, परंतु जो मैं आपको हिमालय में तपस्या करके शरीर अंत करने की राय दे रहा हूं, ये आपको लाभदायक है। आप मेरे इस वचन का पालन अवश्य करना। ये कहकर श्री कृष्ण जी शरीर त्याग गए। जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, उस स्थान पर यादगार रूप में श्री कृष्ण जी के नाम पर द्वारिका में द्वारिकाधीश मंदिर बना है। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा था कि मेरे शरीर का संस्कार करके राख तथा अधजली अस्थियों को एक काष्ठ के संदूक यानी बॉक्स में डालकर उसको पूरी तरह से बंद करके यमुना में प्रवाह कर देना। पांडवों ने वैसा ही किया। वह संदूक बहता हुआ समुद्र में उस स्थान पर चला गया जिस स्थान पर उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथ का मंदिर बना है। एक समय उड़ीसा का राजा इंद्रदमन था, जो श्री कृष्ण जी का परम भगत था। शौपन में श्री कृष्ण जी ने बताया कि एक काष्ठ के संदूक में मेरे कृष्ण वाले शरीर की अस्थियां हैं। उस स्थान पर वह संदूक बहकर आ चुका है। उसी स्थान पर उनको जमीन में दबाकर एक मंदिर बनवा दे। राजा ने शौपन अपनी धार्मिक पत्नी तथा मंत्रियों के साथ साझा किया और उस स्थान पर गए तो वास्तव में एक लकड़ी का संदूक मिला। उसको जमीन में दबाकर जगन्नाथ नाम मंदिर बनवाया। संपूर्ण जानकारी पढ़ें इसी पुस्तक कबीर सागर का सरलार्थ में पृष्ठ 245 पर, जिस पर पहले वीडियो बनाया जा चुका है। धर्मदास जी को परमेश्वर कबीर जी ने बताया, हे धर्मदास, सर्व 56 करोड़ यादव का जो आपस में लड़कर मर गए थे, अंतिम संस्कार करके अर्जुन को द्वारिका में छोड़कर चारों भाई इंद्रप्रस्थ चले गए। अकेला अर्जुन द्वारिका की स्त्रियों तथा श्री कृष्ण जी की गोपियों को लेकर आ रहे थे।
रास्ते में जंगली लोगों ने अर्जुन को पकड़कर पीटा। अर्जुन के पास अपना गांडीव धनुष भी था जिससे महाभारत का युद्ध जीता था, परंतु उस समय अर्जुन से वही धनुष नहीं चला। अपने आप को शक्तिहीन जानकर अर्जुन कायरों की तरह सब देखता रहा। वे जंगली व्यक्ति स्त्रियों के गहने लूट ले गए तथा कुछ स्त्रियों को भी अपने साथ ले गए। शेष स्त्रियों को साथ लेकर अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ को प्रस्थान किया तथा मन में विचार किया कि श्री कृष्ण जी महाधोखेबाज विश्वासघाती था। जिस समय मेरे से युद्ध कराना था तो शक्ति प्रदान कर दी, उसी धनुष से मैंने लाखों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। आज मेरा बल छीन लिया, मैं कायरों की तरह पिट रहा, मेरे से वही धनुष नहीं चला। कबीर परमेश्वर जी ने बताया, धर्मदास श्री कृष्ण जी छलिया नहीं था, वह सर्व कपट काल ब्रह्म ने किया है, जो ब्रह्मा विष्णु व शिव का पिता है, जिसके समक्ष श्री विष्णु श्री कृष्ण तथा शिव आदि की कुछ पेश नहीं चलती। उपरोक्त कथा सुनकर धर्मदास जी ने प्रसन्न किया। धर्मदास ने कहा, हे परमेश्वर, कबीर बंदी छोड़ जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी है प्रभु। हिमालय में तपस्या कर युधिष्ठिर का तो केवल एक पैर का पंजा ही बर्फ से नष्ट हुआ था तथा अन्य के शरीर गड़ गए थे। सुना है वे सर्व पाप मुक्त होकर स्वर्ग चले गए। उत्तर दिया परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे धर्मदास, हिमालय में जो तप पांडवों ने किया वह शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण पूजा होने के कारण व्यर्थ प्रयत्न था। प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 23 तथा गीता अध्याय 17 श्लोक 5 व 6 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे शरीरस्थ परमात्मा को कृश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को नष्ट हुए जान, क्योंकि जैसी तपस्या पांडवों ने की वह गीता जी व वेदों में वर्णित नहीं है, अपितु ऐसे शरीर को पीड़ा देकर साधना करना व्यर्थ बताया है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है, ओम नाम का जाप कार्य करते करते विशेष कसक के साथ कर, मनुष्य जन्म का मुख्य कर्तव्य जान के कर। यही प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 7 व 13 में कहा है कि मेरा तो केवल ओम नाम है, इसका जाप अंतिम श्वास तक करने से लाभ होता है। इसलिए अर्जुन तो युद्ध भी कर तथा सुमरण भक्ति जाप भी कर। अतः हे धर्मदास, जैसी तपस्या पांडवों ने की वह व्यर्थ सिद्ध हुई। गीता अध्याय 3 श्लोक 6 से 8 में कहा है कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त कर्म इंद्रियों को रोककर अर्थात हठ योग द्वारा एक स्थान पर बैठकर या खड़ा होकर साधना करता है, वह मन से इंद्रियों का चिंतन करता रहता है। जैसे सर्दी लगी तो शरीर की चिंता, सर्दी का चिंतन, भूख लगी तो भूख का चिंतन आदि होता रहता है। वह हठ से तप करने वाला मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। कार्य न करने अर्थात एक स्थान पर बैठ या खड़ा होकर साधना करने की अपेक्षा कर्म करना तथा भक्ति भी करना श्रेष्ठ है। यदि कर्म नहीं करेगा तो तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। विशेष विचार, श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान 2 प्रकार का है, एक तो वेदों वाला तथा दूसरा काल ब्रह्म द्वारा सुनाया लोक वेद वाला। ये ज्ञान गीता अध्याय 3 श्लोक 6 से 8 वाला ज्ञान। वेदों वाला ज्ञान ब्रह्म काल ने बताया है। श्री कृष्ण जी द्वारा भी काल ब्रह्म ने पांडवों को लोक वेद सुनाया, जिससे तप हो जाता है। तप से फिर कभी राजा बन जाता है, कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, मोक्ष नहीं होता तथा नए पाप ही नष्ट होते हैं। हे धर्मदास, 5 पांडवों ने विचार करके अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को राज तिलक कर दिया। द्रौपदी, कुंती, अर्जुन, भीम व युधिष्ठिर की माता तथा 5 पांडव श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार हिमालय पर्वत पर जाकर तप करने लगे। कुछ ही दिनों में आहार अभाव से उनके शरीर समाप्त हो गए। केवल युधिष्ठिर का शरीर शेष रहा, उसके पैर का एक पंजा बर्फ में गल पाया था। युधिष्ठिर ने देखा कि उसके परिजन मर चुके हैं, उनके शरीर की आत्माएं निकल चुकी हैं, सूक्ष्म शरीर युक्त आकाश को जाने लगी। तब युधिष्ठिर ने भी अपना शरीर त्याग दिया तथा सूक्ष्म शरीर युक्त युधिष्ठिर कर्मों के संस्कार वश अपने पिता धर्मराज के लोक में गया। धर्मराज ने अपने पुत्र को बहुत प्यार किया तथा उसको रहने का मकान बताया। कुछ समय पश्चात काल ब्रह्म ने युधिष्ठिर में प्रेरणा की। उसे अपने भाइयों व पत्नी द्रौपदी तथा माता कुंती की याद सताने लगी। युधिष्ठिर ने अपने पिता धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, मुझे मेरे परिजनों से मिलाइए, मुझे उनकी बहुत याद सता रही है। धर्मराज ने कहा, युधिष्ठिर, वह तेरा परिवार नहीं था, तेरा परिवार तो ये है, तू मेरा पुत्र है। अर्जुन स्वर्ग के राजा इंद्र का पुत्र है। भीम
पवन देव का पुत्र है, नकुल नासत्य का पुत्र है तथा सहदेव द्रस का पुत्र है। नासत्य तथा द्रस ये दोनों अश्वनी कुमार हैं, जो अश्व रूपधारी सूर्य देव तथा अश्वनी घोड़ी रूपधारी सूर्य की पत्नी संज्ञा के संभोग से उत्पन्न हुए थे। सूर्य को घोड़े रूप में न पहचान कर सूर्य पत्नी जो घोड़ी रूप धारण कर जंगल में तप कर रही थी, अपने धर्म की रक्षा के लिए घोड़ा रूपधारी सूर्य को पृष्ठभाग की ओर से नहीं जाने दिया। वह उस घोड़े से अभिमुख रही। काम वासनावश घोड़ा रूपधारी सूर्य घोड़ी रूपधारी अपनी पत्नी विश्वकर्मा की पुत्री के मुख की ओर से चढ़कर संभोग करने के कारण वीर्य का कुछ अंश घोड़ी रूपधारी सूर्य की पत्नी के पेट में मुख द्वारा प्रवेश कर गया, जिससे 2 लड़कों नासत्य तथा द्रस का जन्म घोड़ी रूपी सूर्य पत्नी के मुख से हुआ, जिस कारण से दोनों बच्चे अश्वनी कुमार कहलाए। यह पुराण कथा है। धर्मराज ने अपने पुत्र युधिष्ठिर को बताया कि आप सबका वहां पृथ्वी लोक में इतना ही सहयोग था, वह समाप्त हो चुका है। वे सर्व युद्ध में किए पाप कर्मों तथा अन्य जीवन में किए पाप कर्मों का फल भोगने के लिए नरक में डाल रखे हैं। आपके पुण्य अधिक हैं, इसलिए आप नरक में नहीं डाल रखे हैं, अतः आप उनसे नहीं मिल सकते। काल ब्रह्म की प्रबल प्रेरणावश होकर युधिष्ठिर ने उन सर्व भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी तथा कुंती को मिलने का हठ किया। धर्मराज ने एक यमदूत से कहा, आप युधिष्ठिर को इसके परिवार से मिलाकर शीघ्र लौट लाना। यमदूत युधिष्ठिर को लेकर नरक में प्रवेश हुआ। वहां पर आत्माएं हाहाकार मचा रहे थे, कह रहे थे, हे युधिष्ठिर, हमें नरक से निकलवा दो। मैं अर्जुन हूँ, कोई कह रहा था मैं भीम हूँ, मैं नकुल हूँ, मैं सहदेव हूँ, मैं कुंती हूँ, मैं द्रौपदी हूँ। इतने में यमदूत ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब आप लौट चलिए। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं भी अपने परिवारजनों के साथ यहीं नरक में ही रहूंगा। तब धर्मराज ने आवाज लगाई, युधिष्ठिर यहाँ आओ, मैं तेरे को एक युक्ति बताता हूँ। ये आवाज सुनकर युधिष्ठिर अपने पिता धर्मराज के पास लौट आया। धर्मराज ने युधिष्ठिर को समझाया कि बेटा, आपने एक झूठ बोला था कि अश्वत्थामा मर गया, फिर दबी आवाज में कहा था पता नहीं मनुष्य था या हाथी, जबकि आपको पता था कि हाथी मरा है। उस झूठ बोलने के पाप का कर्म दंड देने के लिए आपको कुछ समय इसी बहाने नरक में रखना पड़ा, नहीं तो वह युक्ति मैं पहले ही आपको बता देता। युधिष्ठिर ने कहा, कृपया आप वह विधि बताइए जिससे मेरे परिजन नरक से निकल सकें। धर्मराज ने कहा, उनको एक शर्त पर नरक से निकाला जा सकता है कि आप अपने कुछ पुण्य उनको संकल्प कर दो। युधिष्ठिर ने कहा, मुझे स्वीकार है। ये कहकर युधिष्ठिर अपने आधे पुण्य उन 6 के निमित्त संकल्प कर दिए। वे 6 नरक से बाहर आकर धर्मराज के पास जहां युधिष्ठिर खड़ा था उपस्थित हो गए। उसी समय इंद्रदेव आया, अपने पुत्र अर्जुन को साथ लेकर चला गया। पवन देवता आया, अपने पुत्र भीम को साथ लेकर चला गया। इसी प्रकार अश्वनी कुमार नासत्य दृश्य आए, नकुल व सहदेव को लेकर चले गए। कुंती स्वर्ग में चली गई तथा देखते देखते द्रौपदी ने दुर्गा रूप धारण किया तथा आकाश को उड़ चली। कुछ ही समय में सभी की आंखों से ओझल हो गई। वह अकेला युधिष्ठिर अपने पिता धर्मराज के पास रह गया। परमेश्वर कबीर जी ने अपने शिष्य धर्मदास जी को उपरोक्त कथा सुनाई। तत्पश्चात इस सर्व काल के जाल को समझाया। कबीर परमेश्वर जी ने बताया, हे धर्मदास, काल ब्रह्म की प्रेरणा से 21 ब्रह्मांडों के प्राणी कर्म करते हैं। जैसा आपने सुना, युधिष्ठिर पुत्र धर्मराज, अर्जुन पुत्र इंद्र, भीम पुत्र पवनदेव, नकुल पुत्र नासत्य तथा सहदेव पुत्र द्रस्ते, द्रौपदी सापवश दुर्गा की अवतार थी जो अपना कर्म भोगने आई थी, तथा कुंती भी दुर्गा लोक की पुण्यात्मा थी। ये सब काल प्रेरणा से पृथ्वी पर एक फिल्म चलचित्र बनाने गए थे। जैसे एक करोड़पति का बेटा किसी फिल्म में रिक्शा चालक का अभिनय करता है, फिल्म निर्माण के पश्चात अपनी 20 लाख की कार गाड़ी में बैठकर आनंद करता है। भोले भाले सिनेमा दर्शक उसे रिक्शा चालक मानकर उस पर दया करते हैं। उसके बनावटी अभिनय को देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय तथा धन नष्ट करते हैं। ठीक इसी प्रकार उपरोक्त पात्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी तथा कुंती द्वारा बनाई फिल्म महाभारत के इतिहास को पढ़ पढ़कर पृथ्वी लोक के प्राणी अपना समय व्यर्थ करते हैं। तत्व ज्ञान को न सुनकर मानव शरीर को व्यर्थ कर जाते हैं। काल ब्रह्म यही चाहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी जीव हैं वे तत्व ज्ञान से अपरिचित रहे तथा मेरी प्रेरणा से मेरे द्वारा भेजे गुरुओं द्वारा शास्त्र विधि विरुद्ध साधना प्राप्त करके
जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहें। काल ब्रह्म की प्रेरणा से तत्व ज्ञानहीन संतजन व ऋषिजन कुछ वेद ज्ञान अधिक लोक वेद के आधार से ही सत्संग वचन श्रद्धालुओं को सुनाते हैं, जिस कारण से साधक पूर्ण मोक्ष प्राप्त न करके काल के जाल में ही रह जाते हैं। हे धर्मदास, मैं पूर्ण परमात्मा की आज्ञा लेकर तत्व ज्ञान बताने काल लोक में कलयुग में आया हूं। यानी अपने आप को छुपा रहे थे कबीर परमात्मा धर्मदास जी के सामने। क्या पांडव सदा स्वर्ग में ही रहेंगे? धर्मदास जी ने बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी के चरण पकड़कर कहा, हे परमेश्वर, आप स्वयं सत्य पुरुष हो। धर्मदास जी ने अति विनम्र होकर आधीन भाव से प्रसन्न किया। प्रसन्न, हे बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी, क्या पांडव अब सदा स्वर्ग में ही रहेंगे? उत्तर, नहीं धर्मदास, जो पुण्य युधिष्ठिर ने उनको प्रदान किए हैं, उन पुण्यों का तथा स्वयं किए यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठानों का पुण्य जब स्वर्ग में समाप्त हो जाएगा, तब सभी पुण्य नरक में डाले जाएंगे। युद्ध में किए गए पाप कर्म तथा उस जीवन में किए गए पाप कर्म तथा संचित पाप कर्मों के फल को भोगने के लिए नरक में अवश्य गिरना होगा। युधिष्ठिर भी अपने आधे पुण्य दान करके पुण्यहीन हो गया है। वह भी शेष पुण्यों को स्वर्ग में समाप्त करके संचित पाप कर्मों के आधार से अवश्य नरक में डाला जाएगा। भले ही पाप कर्म कम होने के कारण नरक समय थोड़ा ही भोगना पड़े, परंतु नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। जैसे युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा मरने की झूठ बोली थी, उसका भी पाप कर्म दंड भोगने के लिए नरक में कुछ समय के लिए उसी समय ही जाना पड़ा। इसी प्रकार पूर्व जन्मों के संचित पाप कर्मों का दंड नरक में भोगना पड़ेगा। पश्चात पृथ्वी पर सर्व को अन्य प्राणियों की योनियों में भी जाना पड़ेगा। ये काल भ्रम का अटल विधान है। परंतु हे धर्मदास, जो साधक पूर्ण परमात्मा की भक्ति पूर्ण गुरु से उपदेश प्राप्त करके आजीवन मर्यादा में रहकर करता है, उसके सर्व पाप कर्म ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूखे घास के बहुत बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी जलाकर भस्म कर देती है, उसकी राख को हवा उड़ाकर इधर उधर कर देती है। ठीक इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा की भक्ति का शतनाम मंत्र रूपी अग्नि घास के ढेर रूपी पाप कर्मों को भस्म कर देता है। कबीर, जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, मानो चिंगी अग्नि की पड़े पुराने घास। एक समय भाई और बहनों, एक भगत भाई ने, जब मैं उससे मिलने गया तो उसने कहा कि भगत जी क्या फायदा इस भक्ति का, मैंने तो सतनाम भी ले लिया। तो दास ने कहा, भाई ऐसी क्या बात हो गई? बोला, भगत जी परमात्मा तो कहते हैं कि जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, और जैसे अग्नि चिंगारी की पड़े पुराने घास। गुरु जी तो कहते कि सतनाम मिलते सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। मैं तो बीमारी से ठीक नहीं हो पा रहा, फिर मेरे पाप कर्म क्यों नहीं कटे सतनाम से? तो दास ने उसको समझाया मालिक के ज्ञान आधार से कि परमात्मा ने जो वाणी बोली है उसको समझने की आवश्यकता है। सतनाम प्राप्त होते ही पाप कर्म समाप्त नहीं हो जाते। परमात्मा ने कहा, जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगी अग्नि की वो पड़े पुराने घास। जैसे किसी घास के सूखे ढेर से यदि कोई चिंगारी लगा दी जाए तो चिंगारी तो वही है, और चिंगारी लगते ही वो उसको जला के भस्म कर देगी। लेकिन अगर सूखी घास का ढेर 10-20 क्विंटल है तो भाई उसको जलने में कितना टाइम लगेगा? बोला, भगत जी उसको जलने में तो बहुत टाइम लगेगा। और सूखी घास का ढेर यदि 1 किलो है और उसको यदि वही चिंगारी लगा दी जाए तो उसको कितना टाइम लगेगा? बोला, भगत जी वो तो 2 मिनट में जला के नष्ट कर देगा 1 किलो घास को। तो दास ने कहा, भैया चिंगारी दोनों ही है। चिंगारी वो भी वही है जो 1 किलो घास के ढेर के लगाई गई, और चिंगारी वो भी वही है जो 20 क्विंटल घास के ढेर को लगाई गई। लेकिन 1 किलो घास को जलाने में तो 2 मिनट भी नहीं लगे, और 20 क्विंटल को जलाने में 1 दिन भी लग सकता है। तो फिर वो समझ गया कि भगत जी इसका मतलब ये है कि जिसके जितने ज्यादा पाप कर्म होते हैं उस भगत को उतना ही समय लगता है पाप कर्मों से बाहर निकलने में। सतनाम तो अपना काम बराबर करेगा। जिस भगत के पाप कर्म थोड़े हैं उस भगत को सतनाम की कमाई से बहुत जल्दी राहत मिल जाती है, और जिसके पाप कर्म ज्यादा हैं,
तो भाई उसको साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, 6 महीने भी लग जाए, लेकिन सतनाम अपना काम बराबर करता है। फिर तो वो भगत इतना समझदार हो गया, फिर तो मेरे को ही समझाने लग गया, बोलो भगत जी बात तो सही है, जैसे हॉस्पिटल में एक आदमी तो ऐसा है जिसको जुखाम है, वो तो 2 घंटे में ठीक होके आ जाएगा, और एक आदमी ऐसा जिसको कैंसर है, उसको 2 साल भी लग जाएगी। तो दास ने कहा अब तेरे बात बिल्कुल समझ में आ गई। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से फिर हम लाइव जुड़ेंगे, इसके आगे के पार्ट को देखेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा रोचक कहानियाँ, रोचक कथाएं हैं जो इसमें लिखी गई हैं, और इन कथाओं को सुनने मात्र से भाई और बहनों हमारी आत्मा चार्ज होती है, हम ढेर सारे पुण्य के भागी बनते हैं। और जहाँ जहाँ गुरुदेव प्रेरणा करेंगे, हम सत्सेवक भाई बहनों के लिए कोई विशेष पॉइंट होगा, दास वहाँ पर अवश्य विश्लेषण करेगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाज़त दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।